तो अपन कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कल अपन ने स्टार्ट किया था इमेज मैपिंग। ठीक है, इमेज मैपिंग। अब ये टॉपिक पढ़ने के पहले अपन ने एक चीज समझा था कि अपने वेब पेज के अंदर अपन इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं। अभी मेरे वेब पेज के अंदर में बहुत वेराइटी ऑफ कंटेंट आ सकता है। स्टार्टिंग में अपन ने सीखा था कि पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडिंग्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ये अपन ने सीखा था मतलब कि बेसिकली रिटर्न कंटेंट कैसे अपन लिखते हैं वो अपन ने देखा था। आज अपन सीखेंगे एक टाइप का मीडिया अपने वेब पेज के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसके अंदर मैं इंटरेक्शन कैसे कर सकता हूँ, उसके साथ में इंटरेक्शन कैसे कर सकता हूँ, उसको और डायनामिक कैसे बना सकता हूँ, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीखने के पहले अपन ने दो टॉपिक्स पढ़े थे। एक था वेब पेज के अंदर इमेज कैसे बनाते हैं, और कोई भी चीज को हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, ये अपन ने सीखा था। क्या सीखा था? सबसे पहले इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, और कोई भी कंटेंट को हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले, दोनों चीज को जोड़ने वाले। मतलब कि मैं वेब पेज के अंदर इमेज इंसर्ट करूंगा, और इमेज इंसर्ट करने के साथ में वो इमेज को हाइपरलिंक भी बनाऊंगा। मीनिंग कि वो इमेज के ऊपर, मतलब इमेज को मैं कोई और डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ूंगा। ठीक है, तो एक इमेज को मैं हाइपरलिंक बनाने वाला हूँ। आज अपन वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उसको कुछ अपन एक न्यू वे में करेंगे, कुछ एक क्रिएटिव वे में करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम क्या है? इमेज मैपिंग। अब इसको कैसे करते हैं, वो टॉपिक होता क्या है, अपन पहले कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझने के बाद में अपन करेंगे कोडिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, समझो कि तुम्हारी ये स्क्रीन है बड़ी सारी, सबको विजिबल है? नहीं होगी नहीं। विजिबल, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है, तो कैसे विजिबल होगी? ठीक है, समझे तुम्हारी स्क्रीन है, मैं यहाँ पे स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझो तुम्हारी स्क्रीन है। मोबाइल, तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन समझ लो। अभी समझो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी। ठीक है, कुछ भी हेडिंग लिखी हुई है। अब ये हेडिंग के नीचे मैं एक इमेज इंसर्ट करूंगा। अभी अज्यूम करो यहाँ पे एक मैंने इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, जैसे अपन एक कोआला की इमेज अपन ने इंसर्ट किया था, समझो मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर दी। समझो ये इमेज की विड्थ है 550, और इसकी हाइट है 600। ठीक है, मैंने एक इमेज इंसर्ट कर दी, 550 जिसकी विड्थ है, 600 जिसकी हाइट है। ठीक है, अब अपन ने जब स्टार्टिंग में कोई भी इमेज को हाइपरलिंक बनाने का ट्राई किया था, मतलब कि क्या, ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, क्या किया मैंने, क्लिक किया, तो एक दूसरा सा कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा था, वो अपन ने देखा था। तो ये जो इमेज है, इसमें मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो एक ही डॉक्यूमेंट ओपन होगा। समझो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी वही डॉक्यूमेंट ओपन होगा, समझो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी सेम डॉक्यूमेंट ओपन होगा, समझो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी सेम डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ये चीज थी, अपन ने ये चीज सीखी थी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये इमेज के अंदर में स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन करना है कि जहां पर क्लिक करने से अलग अलग डॉक्यूमेंट ओपन हो। मतलब कि क्या, जैसे कि समझो ये मेरी जो इमेज है, इसके अंदर जैसे सेंटर कह रही है, ये जो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, एक ये इमेजिनरी वहां पे एरिया में डिफाइन करूंगा। मतलब कि ये एरिया मुझे विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि जब मैं कोई हाइपर लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो हैंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, वो एक अपना एरो का साइन रहता है कर्सर में, लेकिन जब मैं कोई हाइपर लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार, जो अपन ने पहले देखा था, इसी में था शायद। हाँ, जैसे देखो, अभी यहाँ पे जो मेरे टेक्स्ट है इसके ऊपर जब मैं लेके जा रहा हूँ तो क्या नॉर्मल एक कर्सर दिख रहा है तुमको, एरो दिख रहा है। लेकिन जैसे ये जो इमेज है इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो हैंड दिख रहा है तुमको। हैंड क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक मतलब क्या, इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो गया। सिमिलरली ये जो टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, क्लिक टू ओपन भी टेक्स्ट दिख रहा है तुमको, कुछ वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है। लेकिन ये वर्ड्स और ये क्लिक टू ओपन, इसमें डिफरेंस क्या है? ये एक हाइपरलिंक है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो जब भी मैं कोई हाइपरलिंक के ऊपर में कर्सर लेके जाता हूँ, क्या बन जाता है? वो हैंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा हूँ, ये एरो है, मैं हाइपरलिंक के ऊपर गया, वो एरो, वो हैंड बन गया। तो वैसे यहाँ पर भी, अभी जब मैं, अभी ये मेरी जो इमेज है, इमेज के ऊपर में कोई मैं स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया, जैसे ये सर्कल मैंने एक इमेजिनरी एरिया बना दिया, ये तुमको विजिबल नहीं होगा। लेकिन जहां जब मैं इसके ऊपर मेरा कर्सर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो एरो है वो हैंड बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या, कि यहाँ पर एक हाइपरलिंक है। मैंने क्या किया, एक इमेज के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया को, पूरी इमेज को मैंने हाइपरलिंक बनाया क्या? नहीं,
पूरी इमेज के अंदर में सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन को मैंने हाइपरलिंक बनाया, ठीक है। तो पहली बात इस चीज को अपन बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक एरिया को हॉटस्पॉट बनाया। अभी हॉटस्पॉट क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। अभी इसका मीनिंग क्या कि जब मैं यहाँ, ये जो रीजन है ये बन गया एक हाइपरलिंक। इस इमेज के अंदर में ये जो रीजन है वो बन गया एक हाइपरलिंक। मीनिंग इसके ऊपर क्लिक करने से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। हाँ बोलो। समीक्षा ने ज्वाइन की है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? ये जो मेरी इमेज है, ये इमेज के अंदर में मैंने एक इमेजिनरी एरिया बनाया है, एक ऐसा एरिया जो मुझे विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब मैं उसको कर्सर लेके जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो एक हाइपरलिंक है। तो ये एरिया पे क्लिक करने पे क्या होगा, कोई भी हाइपरलिंक ओपन होगी। पूरे इमेज पे क्लिक करने पे ओपन होगी क्या? नहीं, बस स्पेसिफिक सिर्फ इमेज के अंदर में ये एरिया पे क्लिक करने पे हाइपरलिंक ओपन होगी। सिमिलरली समझो मैंने एक और एरिया बना दिया, अब एक ट्राइंगल शेप का एरिया बना दिया। समझो एक मैंने रेक्टेंगल शेप का एरिया बना दिया, ठीक है। समझो एक मैं कुछ कुछ भी आड़ा टेढ़ा एरिया बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग क्या कि ये जो स्पेसिफिक एरिया जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, बस वो जो रीजन है वहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी फाइल ओपन होगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पे ये 1 में लिख दे रहा हूँ, तो 1 जहाँ पे लिखा है वहां पे अगर क्लिक करूंगा, उस जो वो एरिया में क्लिक करूंगा हाइपरलिंक ओपन होगी। समझो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, 2 पे क्लिक, 2 वाला जो एरिया है, जो 2 जो डिनोट करता है वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो हाइपरलिंक ओपन होगी। समझो यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 वाले में ओपन होगी, 4 वाले में ओपन होगी। लेकिन जो 5 वाला एरिया, 5 वाला क्या ब्लैंक एरिया है, इमेज में कोई रीजन डिनोट नहीं करता है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसका मीनिंग क्या, ये जो इमेज है इसके अंदर मैंने स्पेसिफिक एरिया को डिनोट कर दिया है, जिसके ऊपर क्लिक करने से कोई भी फाइल ओपन होना चाहिए, उनको मैंने हाइपरलिंक बना दिया है। और इस हाइपरलिंक को अपन बोलते क्या, इस हाइपरलिंक को अपन बोलते हैं हॉटस्पॉट। इसको क्या बोलते हैं अपन? हॉटस्पॉट। अच्छा, अभी हॉटस्पॉट मतलब क्या? तुम्हारे मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है? होता है नहीं होता है? अभी जब तुम लोग हॉटस्पॉट चालू करते हो तो उसका मीनिंग क्या कि तुम लोग का जो नेटवर्क है, तुम्हारे मोबाइल का जो नेटवर्क है, आसपास के जो लोग हैं उसको यूज कर सकते हैं, वही मीनिंग होता है। तो जहां पर भी तुम जाओगे उसके आसपास का कोई पर्टिकुलर एरिया, वहां पे वो नेटवर्क फैलेगा और कोई भी उसको यूज कर सकता है। मतलब अगर ओपन है तो ठीक है, नहीं तो तुमको पास वो सामने वाला पर्सन वाईफाई में तुम्हारा नाम सिलेक्ट करेगा, पासवर्ड डाल के तुम्हारे नेटवर्क को यूज कर सकते, तुम्हारे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली तुमने एक रीजन डिफाइन कर दिया हॉटस्पॉट ओपन करके। जैसे समझो अज्यूम कर रहे 10 मीटर तक का मेरा हॉटस्पॉट की रेंज होगी, अपन अज्यूम कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। भैया हाँ सुहानी को ज्वाइन। ठीक है, एक सेकेंड। आ गई। सबको आवाज आ रही है ना? बोल के बताओ, कोई भी मतलब की आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ ठीक है। तो हॉटस्पॉट मतलब क्या कि जब तुम अपने मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट चालू करते हो तो उसका मीनिंग क्या कि आसपास का कोई पर्टिकुलर जो रीजन होगा, वहां पर जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा वो तुम्हारे मोबाइल के इंटरनेट को यूज कर सकता है, वही मीनिंग होता है। तो हॉटस्पॉट मतलब बेसिकली क्या, एक इमेजिनरी एरिया, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली जो मेरी इमेज है, इमेज के अंदर में मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया हॉटस्पॉट डिफाइन कर दूंगा। मतलब कि इस एरिया पे जब भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो वहां पे एक हाइपर लिंक रहेंगी, वहां पे क्लिक करने से कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। पूरी इमेज के अंदर में ओपन होगा क्या? नहीं, सिर्फ वो इमेज के अंदर में जो पर्टिकुलर रीजन जो मैंने डिफाइन किया है उसी रीजन में वहां पे वो फाइल ओपन होगी। अब ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहां पे मैंने एक इमेज की फाइल मैंने वहां पे लिंक कर दी, ठीक है। समझो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वहां पे मैंने एक पीडीएफ फाइल को लिंक कर दिया। समझो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वहां पे मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक कर दिया। समझो जहाँ पे मैंने 4 लिखा है, वहां पे मैंने एक पीपीटी को लिंक कर दिया। तो यहाँ पर एक इमेज के अंदर में अलग अलग रीजन पे क्लिक करने से अलग अलग फाइल ओपन होगी, यही था। और जो पहले अपन ने नॉर्मली पढ़ा था, नॉर्मली क्या था, जैसे नॉर्मली मेरी स्क्रीन है, ठीक है। ये नॉर्मली मेरी स्क्रीन है, इसके अंदर एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है समझो मेरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं कहीं पर भी क्लिक करूं, इसको मैंने हाइपरलिंक बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कहीं पर भी क्लिक करूं सेम ही फाइल ओपन हो रही थी। लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, एक एरिया, एक इमेज के अंदर स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया जहां पे क्लिक करने से फाइल ओपन होना चाहिए,
पूरी इमेज पे क्लिक करने से फाइल ओपन नहीं होगी, सिर्फ स्पेसिफिक रीजन को क्लिक करने से फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो चीज अपन कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक एरिया को अपन हाइपरलिंक बना रहे, हॉटस्पॉट बना रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे, इमेज मैपिंग। एक इमेज के अंदर में मैं स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर रहा हूं कि जहां पे हाइपरलिंक काम करना चाहिए, तो मैं इमेज को मैप कर रहा हूं बेसिकली। मैप मतलब क्या, जैसे अभी मैं बोलूंगा मैपिंग, मैपिंग मीनिंग कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड का मैं मैपिंग करने निकला हूं, उसका मीनिंग क्या कि कौन सी जगह पे क्या चीज है। जैसे समझो कि कोई गोंदिया के पास आया, तो वो बोल रहा है गोंदिया को मैप करने वाला है, तो गोंदिया में कहाँ पे क्या है, रेल टोली, जहाँ पे उस एरिया को अपन बोलेंगे रेल टोली, वहां पे जाएगा और वो बोलेगा कि इस रीजन को मैं बोलूंगा रेल टोली। समझो वो गणेश नगर है, तो गणेश नगर का एक एरिया बाउंड्री बनाएगा और वो बाउंड्री को क्या बोलेगा, इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है वो है गणेश नगर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन को मैं मैप कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। तो वैसे सिमिलरली मैं इमेज के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस रीजन पे अंदर में एक हाइपरलिंक है, और वो हाइपरलिंक को मैं बोलता हूँ हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट का कंसेप्ट समझ में आया। पहली बात, जब मैं अपना फोन का हॉटस्पॉट चालू करता हूँ तो उसका मीनिंग क्या कि आसपास कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में मेरा नेटवर्क शेयर होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही सेम एक इमेज के अंदर एक हॉटस्पॉट मतलब क्या, एक इमेज के अंदर हॉटस्पॉट मतलब क्या कि जहां पर भी मेरा हॉटस्पॉट है वहां पे एक हाइपरलिंक है। एक पर्टिकुलर एरिया को मैं हॉटस्पॉट बोलूंगा, एक पर्टिकुलर रीजन को मैं हॉटस्पॉट बोलूंगा, और वो मैं हॉटस्पॉट डिफाइन कैसे करूंगा, इमेज मैपिंग करके, इमेज के अंदर मैपिंग करके, इमेज के अंदर स्पेसिफिक एरिया बता के कि कहां पर वो हॉटस्पॉट है, वो बता के मैं क्या करूंगा, इमेज मैपिंग करूंगा। एक नॉर्मल इमेज में और जो इमेज मैपिंग करी हुई इमेज है उसमें फर्क क्या, दोनों ही मेरी हाइपरलिंक मैंने बना दिया, दोनों को मैंने हाइपरलिंक बना दिया। लेकिन जो एक नॉर्मल इमेज है जो हाइपरलिंक है, उसमें क्या होगा, पूरी इमेज ही मेरी हाइपरलिंक है, मतलब कि पूरी इमेज में मैं कहीं पर भी क्लिक करूं मेरी फाइल, सेम फाइल ओपन होगी। लेकिन जो इमेज को मैंने मैप किया हुआ है उसमें क्या होगा, इमेज में मैंने जहां पे भी हॉटस्पॉट क्रिएट किया है, जहां पे भी मैंने मैपिंग करी हुई है, सिर्फ वो एरिया पे क्लिक करने से मेरी फाइल ओपन होगी, एक हाइपरलिंक काम करेगी। बाकी एरिया, जैसे जो ये एरिया था, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, यहाँ पे मैंने हॉटस्पॉट डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करने से कोई भी फाइल ओपन होगी क्या, नहीं ओपन होगी। ठीक है, तो हॉटस्पॉट मतलब क्या कि मैं एक अपने इमेज के अंदर में स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि वहां पे एक लिंक है, वहां पे एक हाइपर लिंक है। इसका एक और एग्जांपल जो मैं कल दे रहा था, जैसे जो मैं कल एग्जांपल दे रहा था कोविड वाला, मैं जो तुमको एग्जांपल दे रहा था, कोविड में क्या था कि पूरे, जैसे अभी जहां पर भी तुमको याद होगा कोविड में बोलते थे कि समझो गणेश नगर हॉटस्पॉट बन गया, या बोल रहे कि रेल टोली में कोई पर्टिकुलर एक गली हॉटस्पॉट है, तो उसका मतलब क्या, उस रीजन को मार्क कर दिया गया है, कर दिया गया है। और मार्क क्यों कर दिया गया है कि वो उस एरिया के अंदर में कोविड पेशेंट्स है, और उस एरिया को मैं क्या बोलता था, हॉटस्पॉट बोलता था। हॉटस्पॉट मतलब क्या कि वहीं पर पूरे कोविड पेशेंट्स भरे हुए हैं, मैंने एक रीजन डिफाइन कर दिया था। तो समझो तुम्हारी गोंदिया है, ठीक है, गोंदिया अपनी सिटी, वो क्या है, पूरे एक बहुत बड़ा एक इमेज है। ठीक है, अब उस इमेज के अंदर में अलग अलग हॉटस्पॉट्स हैं, कोविड का टाइम ही चल रहा है, तो अभी कोई भी बोलेगा कि हाँ सिंधी कॉलोनी हॉटस्पॉट बन गया, गणेश नगर की कोई पर्टिकुलर गली हॉटस्पॉट बन गई, समझो कि और भी जो है, समझो कि तुम्हारा एक मंदिर एक हॉटस्पॉट बन गया, या भी समझो गुजराती स्कूल एक हॉटस्पॉट है। तो उस जो एरिया है, वो जो लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क का जो आसपास का पूरा एरिया है, उसको मैं हॉटस्पॉट बोल रहा हूँ। मैंने जो इमेज अपने जो पूरा गोंदिया सिटी है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक रीजन को डिफाइन कर दिया एज अ हॉटस्पॉट कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे कोविड पेशेंट्स है। इस हॉटस्पॉट का वहां पे मीनिंग ये था कि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स है। वैसे सेम अपने यहाँ पे इमेज मैपिंग हॉटस्पॉट का मतलब क्या कि जो मेरी पूरी बड़ी सारी इमेज है, उस इमेज के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही सिर्फ हाइपरलिंक है, पूरी इमेज मेरी हॉट मतलब पूरी इमेज मेरी हाइपरलिंक नहीं है। अभी गोंदिया हॉटस्पॉट बन गया तो उसका मतलब क्या कि पूरे गोंदिया के अंदर में कोविड पेशेंट भरे हुए, लेकिन वैसा था क्या नहीं, गोंदिया के अंदर में स्पेसिफिक एरिया के अंदर में ही हॉटस्पॉट्स थे, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही कोविड पेशेंट भरे हुए थे। अपन पूरे गोंदिया को हॉटस्पॉट बोल रहे थे क्या, नहीं बोल रहे थे, अपन पूरे गोंदिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन को हॉटस्पॉट बोल रहे थे। और वो क्या डिनोट कर रहा था कि हाँ उस लोकेशन के अंदर में बहुत सारे पेशेंट्स है, बाकी एरिया के अंदर में तो वहां पे सेफ हो, तो वहां जा सकते हो। तो हॉटस्पॉट क्या कर रहा था, एक बाउंड्री डिफाइन कर रहा था, एक इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन कर रहा था कि हाँ इस एरिया के अंदर में तुम मत जाओ। तो वैसे सेम यहाँ पर इमेज के अंदर में क्या बता रहा है, एक इमेज के अंदर में एक एरिया डिफाइन कर रहा है, एक हॉटस्पॉट डिफाइन कर रहा है कि वहां पे एक हाइपरलिंक एग्जिस्ट करती है। पूरी इमेज मेरी हाइपरलिंक नहीं है, उस इमेज के अंदर वो एक स्पेसिफिक एरिया ही हॉटस्पॉट है।
उस स्पेसिफिक एरिया ही हाइपरलिंक है। समझा नहीं समझा बताओ भाई, तो मैं आगे बढ़ू। थम्स अप नहीं थम्स समझे। अप, बाकी लोग बताओ। कंसेप्ट एक बार समझा क्या कि नॉर्मल जो हाइपरलिंक मैंने इमेज बनाई है और जो मेरी हॉटस्पॉट वाली हाइपरलिंक है, जो इमेज मैपिंग करी हुई है मेरी इमेज है, जिसमें मैंने इमेज मैपिंग करी है, उसमें मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। समझा नहीं समझा, बाकी लोग हाँ नहीं कुछ बोलो। किसी को नहीं समझा तो बताओ, किसी को कोई डाउट, सीली से क्वेश्चन भी हो तो पूछो। जो लेट ज्वाइन करे उनको कुछ घुसा दिमाग में, सब बाउंसर। समीक्षा, भैया हाँ बोल सुहानी। मतलब अपन मतलब ऐसे इन जनरल कोई ब्लॉग ओपन करे उसमें इमेज तो हाइपरलिंक वगैरह वो समझ गया इमेज ऐड करने का। ऐसे कहीं नहीं देखा कि इमेज के ऊपर टैप करने से दूसरी दूसरी चीजें खुल रही, जैसे आपने टैप करेंगे हाँ तो तो फिर तूने पीटी अपने देखे खुलेगी। नहीं, मे भी अपन ने उसका यूज देखा नहीं तूने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ इमेजेस में, जैसे एडवर्टीजमेंट जो होती है तुमने अगर देखा होगा, अपन कभी ऐसे हाँ तो थोड़े से रैंडम एप्स डाउनलोड कर ले, जो मतलब कि अपने मतलब कि मेन स्ट्रीम एप्स नहीं है, ठीक है। जैसे हमने तूने टोरेंट डाउनलोड कर ली, ठीक है। टोरेंट का काम किया अपन उसमें, मतलब कि पायरेसी करके मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है जनरली कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती रहती है, और एडवर्टीजमेंट में तो तू कहीं भी क्लिक करेगी ना तो कोई अलग ही वेबसाइट ओपन होती है। जैसे समझो कि तुमने कहीं टॉप कॉर्नर पे क्लिक करी तो कोई कुछ और ओपन हो गया, तो बैक करके ही वापस से कहीं और क्लिक किया तो कोई और वेबसाइट ओपन हो गई। ऐसा होता है, तुमने कभी ध्यान दिया हो, कभी किसी के साथ हुआ इंस्टेंस ऐसा? हाँ ऐसा होता है। हाँ होता है मतलब कि मतलब कि कोई मैं कोई मतलब जैसे ये तो जरूरी नहीं कि इमेज एडवर्टीजमेंट के साथ हो, आती है। वहां पे इमेज ना हो, मे भी कुछ और चल रहा, कोई वीडियो भी हो सकती है अपन, लेकिन अपने कोर्स में इमेज मैपिंग है तो मैं उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि कोई एक एडवर्टीजमेंट चल रही है, उसको ऊपर तुम क्लिक गलती से क्लिक मतलब कि कंटिन्यू करने के लिए क्लिक करना ही पड़ता है। तो वहां पे जब क्लिक करो तो कोई एक एडवर्टीजमेंट ओपन हुई, कोई एक वेबसाइट ओपन होगी, तुम बैक करके आओगे वापस क्लिक करोगे तो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक फाइल है, उसी के ऊपर मैं क्लिक करूँ मल्टीपल फाइल्स ओपन हो रही है। तो हाँ एक ही वेरिएंट हो गया इमेज मैपिंग का, उसी टाइप का कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो वैसे यहाँ पर जो मेरी इमेज है उसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ कि हाँ उनके ऊपर क्लिक करने से कोई डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस ओपन होना चाहिए, डिफरेंट कंटेंट ओपन होना चाहिए। हाँ हाँ समझ गई मैं। वो ब्रेल पर ब्रेली में आंसर्स ढूंढते हैं तो उसमें फिर टैप करो तो खुल जाती है दूसरी दूसरी चीजें। हाँ हाँ। ओके। और बाकी लोग बताओ। समीक्षा, तुमको समझा कुछ, संस्कृति कुछ समझा? हाँ जी। हाँ भैया लास्ट का सुहानी था। तिवारी, वो भी लेट ज्वाइन करी थी, समझा कुछ? अब ये समझा। समझ गया, ठीक है। तो हाँ। अपन अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके अपन कोडिंग देखते हैं, ठीक है। अब इसकी कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कोडिंग के अंदर पहले अपन कोडिंग कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं कोडिंग। मैं तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ कोडिंग को थ्रू, फिर उसके बाद में पूरा तुमको अपन रीड करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अपन देखो ये जो कोडिंग है ना पूरी कॉमन सेंस है, पूरी की पूरी कॉमन सेंस। अभी देखो मेरा वेब पेज है, ठीक है। अब मेरे को मेरी इमेज के अंदर में हॉटस्पॉट डिफाइन करना है। तो हॉटस्पॉट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हॉटस्पॉट किसके अंदर होगी, बोल के बताओ क्या होगी। इमेज। इमेज के अंदर होगी। इमेज के बिना मैं हॉट इमेज मैपिंग कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, एक इमेज लगेगी, ठीक है। तो अपन पहले बेसिक स्ट्रक्चर वाली कोडिंग करेंगे अपनी, HTML, ठीक है। हेड, टाइटल, इसके अंदर मैंने लिख दिया इमेज मैपिंग, और कहीं भैया में भी, मुझे भैया अच्छा स्क्रीन सॉरी सॉरी पे स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, इमेज टाइटल में मैंने इमेज मैपिंग लिखा टाइटल, फिर मैं टाइटल को क्लोज कर दिया, मैंने हेड को क्लोज कर दिया, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी भी ओपन हो गया। अब मेरे को करना है इमेज मैपिंग, ठीक है। तो इमेज मैपिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए अपन एक टैग देखा, कौन सा टैग था, IMG टैग, ठीक है। तो अब इमेज इंसर्ट करना है, तो जैसे अपन ने इमेज इंसर्ट करना सीखा था, डुप्लीकेट यहाँ पे करना है, कुछ फर्क नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे बताना है कि मुझे कौन सी इमेज चाहिए, कहां पर है वो इमेज, तो उसका मैं दिखूंगा एक एट्रीब्यूट अपन ने देखा था, सोर्स। ये रिपीट करूंगा मैं, लेकिन वापस एक बार टाइम बिंग। अपन ने एक देखा था SRC नाम का एक एट्रीब्यूट, SRC का फुल फॉर्म क्या था, सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स में मैं क्या करता हूँ,
इमेज की लोकेशन लिखते हो या फिर इमेज का नाम। इसमें अपन ने दो चीज देखी थी कि पूरा नाम लिखना पड़ता है कि पूरी लोकेशन लिखना पड़ता है, वो अपन ने एक चीज देखा था, वो मैं वापस में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इमेज का नाम लिख दिया, एक इमेज की लोकेशन लिख दिया। अब वो इमेज कितनी भैया बड़ी होना चाहिए? हाँ बोलो। जैसे ये हाइपरलिंक इमेज में ऐड करना है तो वैसे ही करना है ना, बस पहले हाइपरलिंक की कोडिंग फिर उसके अंदर इमेज की कोडिंग। जब मुझे पूरी इमेज को एक हाइपरलिंक बनाना है तब मैं वैसे करूंगा, लेकिन जो अभी अपन कर रहे हैं, अपन उसमें क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया को हाइपरलिंक बना रहे हैं। पूरी इमेज को मैं हाइपरलिंक बना रहा हूँ क्या? पूरी इमेज को मैं हॉटस्पॉट बना रहा हूँ क्या? नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को बना रहा हूँ। तो उसके उसको करने के लिए थोड़ा सा अलग स्टाइल है, थोड़ा सा एक अलग तरीका है। ठीक है, सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसी टाइप का है। ठीक है, तो एक बार पहले देखो, समझो, फिर अपन इस पे और चर्चा करेंगे। तो अपन आ गए वापस से अपनी इमेज की कोड, इमेज इंसर्ट करने पे। अब मैंने सोर्स बता दिया मुझे कौन सी इमेज इंसर्ट करना है। अब इमेज इंसर्ट हो गई, अब वो इमेज कितनी बड़ी होना चाहिए, मतलब कि कितनी उसकी लेंथ होना चाहिए, कितनी विड्थ होना चाहिए, मुझे वो बताना है। तो वो मैं बताने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा? हाइट। अब हाइट के अंदर एक चीज होती है, अपन एक वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने समझो यहाँ पे लिख दिया 600। ठीक है, अब ये 600 किस में था, कौन बताएगा? इसकी मतलब की मेजरमेंट टर्म क्या थी? पिक्सेल्स। पिक्सल्स। ये पिक्सल्स समझना बचा था, किसी ने मुझे याद ही नहीं दिलाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ने हाइट और वेट लिख दिया। ये जो 600 और 500 अपन ने लिखे, ये वैल्यू है पिक्सल्स में। अब ये पिक्सल्स क्या होता है, ये बस थोड़ी देर बाद समझेंगे। हाइट वेट तो गया। इसके बाद अपन ने, तुमको याद होगा, अपन ने एक अल्टरनेट नेम दिया था, अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन दिया था। समझो, मैं ये इमेज का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इंटरनेट देना जरूरी है क्या? फॉर्मेट हमेशा याद रखो, फॉर्मेट मतलब उससे भटको मत। कोई चीजें चलो ठीक है ऑप्शनल होती है, लेकिन ऑप्शनल को भी आना चाहिए, वो करना। अगर मैं वो बताऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो अल्टरनेट नेम जरूरी नहीं है देना, लेकिन दो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट अच्छी होती है। ये भी ऑल्ट की भी जो चीज है ना, ये भी अपन एक सेकंड चैप्टर जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का है, उसमें इसके बारे में लिखा है कि क्यों ये जरूरी है। वैसे मैं नहीं करूंगा तो उसका कुछ टेंजिबल, मुझे जो विजिबल हो वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे लिखने से इफेक्ट क्या होते हैं वो समझ में आएगा अपन को सेकंड चैप्टर में। तो इसलिए ऑल्ट लिखना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ऑल्ट मैंने लिख दिया। अब ऑल्ट लिखने का यहाँ तक अपन ने देखा था कि मुझे अगर इमेज इंसर्ट करना है तो एक मैं IMG नाम का टैग ओपन करता हूँ। यहाँ पे IMG क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज। अब इमेज इंसर्ट करना है, इमेज मुझे इंसर्ट करना है। मैंने इंसर्ट क्यों बोला था? क्योंकि मैं इमेज को लिख नहीं सकता। अपन हेडिंग को लिखते हैं, पैराग्राफ को लिखते हैं, लेकिन मैं इमेज को लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले से बनी बनी इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट कैसे करूं? सोर्स बता के कि वो इमेज है कहां पर। इंसर्ट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि वो इमेज है कहां पर, तभी तो मेरे वेब पेज के अंदर आएंगी, तभी तो मेरे वेब पेज के अंदर दिखेंगी। तो SRC नाम का जो एट्रीब्यूट है, उससे मैं बताता हूँ कि वो इमेज है कहां पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम लिख दिया है। तुमको एक और चीज याद होगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम लिखा है क्या? नहीं, सरनेम के साथ में नाम लिखा हुआ है, एक्सटेंशन के साथ में नाम लिखा हुआ है। जो डॉट जेपीजी है उसका वो एक्सटेंशन है। जैसे अपन ने उस दिन समझा था कि यहाँ पे अभी सुहानी है, ठीक है, तो सुहानी दो है। अभी जब तक मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, क्या तुम पहचान पाओगे मैं कौन सी सुहानी की बात कर रहा हूँ? दोनों सुहानी अलग अलग है, तो उनका मुझे पूरा नाम बोलना पड़ता है। तो वैसे सेम, अब इमेज है, मतलब कि कोआला ये फाइल का नाम है, लेकिन अब ये कौन से टाइप की फाइल है? इमेज है, PDF है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, PPT है, GIF है, क्या है? तो मुझे बताना पड़ेगा ना। ऑडियो है, वीडियो है, कोआला की आवाज भी हो सकती है, कोआला की पिक्चर भी हो सकता है। तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि कोआला की इमेज है कौन, मतलब कि कौन सा कोआला है। तो वो मुझे बताने के लिए मेरे को एक्सटेंशन लिखना पड़ता है, जो डॉट जेपीजी उसका सरनेम, वो एक्सटेंशन मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, भैया हाँ बोलो। नियति को ज्वाइन करो ना। यस, ठीक है, तो समझा एक्सटेंशन लिखना क्यों जरूरी है? मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लिख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? हाइट लिखूंगा, वेट लिखूंगा, कि मतलब कि कितनी हाइट होना चाहिए, कितने वेट होना चाहिए। उसके बाद मैंने अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब इसके बाद यहाँ तक मेरी नॉर्मल इमेज इंसर्ट हो गई। मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो मेरी नॉर्मल इमेज इंसर्ट हो गई। लेकिन अपन को क्या करना है? यहाँ पे अपन को करना है इमेज मैपिंग।
तो इमेज मैपिंग करने के लिए अपन एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे यूज मैप। क्या एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं मैं? यूज मैप। यहाँ पे मैं यूज मैप लिखा, अब इसकी मुझे एक वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लिखते कैसे, अभी ध्यान दो पहले एक बार। यहाँ पे मैं एक हैश नाम का हैश वैल्यू लिखूंगा, हैश लिखा। अब इसके आगे मुझे जो नाम लिखना है वो मेरा नाम लिख दो। समझो मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा है एबीसीडी रैंडम, बस मैंने कुछ भी रैंडम लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब ये यूज मैप एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? यूज मैप एट्रीब्यूट, यूज मैप वर्ड से तुमको समझ में आ रहा होगा, यूज एज अ मैप। यूज मैप एट्रीब्यूट से मैं बता रहा हूँ कि ये जो इमेज मैंने अभी इंसर्ट करी, जो कोआला नाम की मैंने जो इमेज इंसर्ट करी है, इसको फ्यूचर में मुझे मैपिंग के लिए यूज करना है, फ्यूचर में हॉटस्पॉट बताने के लिए मुझे यूज करना है, ठीक है। तो यूज मैप एट्रीब्यूट क्या बताता है? बताता है कि ये जो इमेज मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको मुझे मैपिंग करना है, इसकी मुझे फ्यूचर में इसके अंदर मुझे हॉटस्पॉट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये मैंने यूज मैप लिख दिया। अभी समझो एग्जांपल के तौर पे एक और चीज, अभी यूज मैप क्यों जरूरी है तुमको समझ आएगा। समझो मैंने यहाँ पर अभी एक और इमेज इंसर्ट कर दिया। भैया हाँ बोलो। यूज मैप के बाद ABCD क्यों लिखे है? बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। अभी देखो इतना ध्यान दो एक बार, यहाँ पे तुमको अभी दो इमेज की कोडिंग दिख रही है। अभी समझो यहाँ पे कोआला की जगह में कर दिया पांडा, एक और इमेज है मेरे पास पांडा नाम की, ठीक है। अब यहाँ पे दो इमेज इंसर्ट है, कोआला और पांडा। तो अभी मुझे हॉटस्पॉट क्रिएट करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे कौन सी इमेज के अंदर हॉटस्पॉट क्रिएट करना है, बताना पड़ेगा। तो इस तुमने अगर ध्यान दिया हो तो अपन ने पहली इमेज में लिखा यूज मैप, दूसरी जो पांडा वाली इमेज है जो इंसर्ट किया मैंने उसके अंदर यूज मैप नहीं लिखा। तो अगर मैंने पांडा वाली के अंदर में यूज मैप नहीं लिखा तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि मुझे उसके अंदर हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं करना, बस एक नॉर्मल सी इमेज इंसर्ट करना है। लेकिन जब मैं कोआला जो इमेज, मेरे को कोआला इमेज के अंदर हॉटस्पॉट क्रिएट करना था, उसके अंदर मुझे मैपिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने यूज मैप नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करके मैंने बता दिया कि हाँ फ्यूचर में जब मैं मैपिंग करूंगा तो कोआला जो इमेज है उसकी मुझे मैपिंग करनी है। पांडा इमेज की मुझे मैपिंग करनी है क्या? नहीं करनी है, लेकिन कोआला इमेज की मुझे मैपिंग करनी है। तो इसलिए मैंने उसकी कोडिंग के अंदर ही बता दिया, जब इमेज इंसर्ट हो रही है तभी बता दिया कि जब मैं मैपिंग करूंगा तो मैं कोआला इमेज की मैपिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो, फिर अपन इसके डाउट्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोआला इमेज इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर मैंने बता दिया यूज मैप एट्रीब्यूट को यूज करके कि मुझे इमेज को, इस इमेज को जो कोआला इमेज मैंने इंसर्ट किया उसकी मुझे मैपिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी दो इमेज इंसर्ट है। अब इसके बाद समझो मुझे मैपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, मुझे हॉटस्पॉट डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा मैप। कौन सा एट्रीब्यूट मैंने यूज किया? अपन ने सबसे फर्स्ट क्या किया, अपन ने इमेज इंसर्ट किया। अब इमेज इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे मैपिंग करनी है, हॉटस्पॉट डिफाइन करना है। तो हॉटस्पॉट डिफाइन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इमेज, कौन सी इमेज की मैपिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे तो दो इमेज है, कोआला और पांडा। तो अब यहाँ पे मुझे, मैं कौन सी इमेज की मुझे मैपिंग करनी है, तो वो बताने के लिए मैंने एक एट्रीब्यूट ओपन किया मैप। अभी मैप एट्रीब्यूट के अंदर में एक मैप टैग के अंदर में एक एट्रीब्यूट आएगा नेम। अब यहाँ पे नेम के अंदर में वैल्यू आएंगी ABCD। देखो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप अपन ने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या किया था अपन ने, इमेज इंसर्ट कर दी। इमेज इंसर्ट करके मैंने बता दिया कि मैं दो इमेज इंसर्ट किया, एक मैंने इमेज इंसर्ट किया कोआला, दूसरी इमेज मैंने इंसर्ट किया पांडा, ठीक है। कोआला इमेज को मैंने बता दिया कि मैं फ्यूचर में इसकी मैपिंग करने वाला हूँ, ठीक है, ये मैंने बता दिया। पांडा में मुझे मैपिंग करनी ही नहीं थी, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे मैपिंग स्टार्ट करनी है, मुझे हॉटस्पॉट डिफाइन करना स्टार्ट करना है। तो मैं जब, अभी मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज की मुझे मैपिंग करना है, तो दो इमेज इंसर्टेड है। तो इसलिए तुमको, अगर तुम देख रहे होगे तो नेम में जो वैल्यू लिखी हुई है और जो यूज मैप के अंदर वैल्यू लिखी हुई है दोनों सेम है, सेम दिख रही है। नेम के अंदर मैंने ABCD लिखा है, यूज मैप के अंदर भी मैंने ABCD लिखा है। ये हैशटैग, बस हैशटैग नहीं, ये गलती स्टार्टिंग में हो गई, वो हैशटैग नहीं है, वो हैश है सिर्फ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूज मैप के साथ में तुम वैल्यू लिख रहे हो तो क्या, किससे स्टार्ट करते हो, तो वो हैश है, हैशटैग नहीं है, ठीक है। तो हैशटैग जो है वो लिखने का तरीका, यूज मैप के अंदर जो मैं हैश लिख रहा हूँ वो एक तरह से रेफरेंस दे रहा है। ABCD जो नाम की अगर इमेज, जब मतलब कि ABCD जहां पे भी रेफरेंस आएगा वो रेफरेंस देने के लिए वहां पे मैं हैश लिख रहा हूँ कि फ्यूचर में इसका मुझे रेफरेंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम के साथ में जो मैंने वैल्यू लिखी है और जो मैंने यूज मैप के साथ वैल्यू लिखी है
वो वैल्यू जो मैं यूज मैप के अंदर वैल्यू लिखता हूँ, हैश के बाद जो भी मैं वैल्यू लिखता हूँ वो मेरी रियल वैल्यू है। ठीक है, हैश तो उसका फॉर्मेट है, यूज मैप की वैल्यू लिखने का फॉर्मेट ही हैश है। स्टार्टिंग में मैं हैश लिखूंगा, उसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हमेशा हैश से स्टार्टिंग होगी। आगे मैं अब यहाँ पे जैसे एबीसीडी लिखा था, समझो मुझे यहाँ पे चाहिए, अभी मैं लिख दिया जीआईएफ, मुझे रैंडम वर्ड चाहिए, मैंने जीआईएफ लिख दिया। तो अब मैं जब मैपिंग करूंगा तो मुझे यहाँ पर भी जीआईएफ लिखना पड़ेगा, अगर मुझे कोआला इमेज की मैपिंग करना है तो इससे क्या समझ में आया कि पहले मैंने इमेज इंसर्ट कर दिया, अब जब मैं मैपिंग कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन सी इमेज की मैपिंग कर रहा हूं। एक वेब पेज के अंदर तो मल्टीपल इमेजेस हो सकती है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी इमेज की मैपिंग, अभी जो कोडिंग मैं कर रहा हूँ उसके बाद में जो कोडिंग होगी वो कौन से इमेज के ऊपर इफेक्ट उसका आना चाहिए, वो जो मैपिंग की इफेक्ट किसके ऊपर आना चाहिए, वो बताने के लिए मैंने मैप टैग ओपन किया। मैप टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया नेम, कि जीआईएफ नेम, जहां जो जीआईएफ नेम है उस नेम की इमेज जहां पे भी वो रेफरेंस है उसके उसके ऊपर मुझे मैपिंग करनी है। अभी समझो ये पांडा है, पांडा के अंदर भी मैंने यूज मैप लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हैश लिखा, अब मैंने यहाँ पे समझो एक नाम दे दिया PQR। अभी तो मैंने दोनों इमेज इंसर्ट कर दिया, अभी मुझे दोनों इमेज की मैपिंग करनी है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना, जब मैं अभी हॉटस्पॉट इसका जब डिफाइन करूंगा तो अभी कौन सी इमेज के अंदर वो हॉटस्पॉट आना चाहिए, तो मैं कैसे बताऊं। तो वो बताने के लिए मेरा काम आता है मैप टैग। मैप टैग बता रहा है कि मैं कौन सी इमेज की मैपिंग अभी कर रहा हूं। मुझे ऐसा हो सकता है कि दोनों इमेज की मैपिंग करना हो, तो अभी मैं कौन सी इमेज की मैपिंग कर रहा हूँ ये बताने के लिए मैप टैग आता है। और मैं कैसे बताता हूँ उसके अंदर में, मैप टैग मैंने ओपन किया, उसके अंदर मैंने एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लिखा, और नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर में जो मैंने वैल्यू लिख रहा हूँ वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, जो मैंने यूज मैप में वैल्यू लिखी थी हैश के साथ में, वो हैश के बिना यहाँ पर आने वाली है। जो मैंने हैश के साथ में नाम लिखा था वो नाम यहाँ पे मेरे नेम एट्रीब्यूट के अंदर आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक एक बार समझा, डाउट्स हो गए, लेकिन इसके बाद एक बार यहाँ तक बस सुनो एक बार। ठीक है, भैया, हाँ बोलो। जैसे दोनों में इमेज मैपिंग कर रहे हैं और मैप नेम लिख रहे हैं, तो फिर वो दूसरा मैप नेम कैसे लिखेंगे? बता रहा हूँ, वो भी मतलब बता साथ बता रहा नहीं हूँ, बोल साथ में नहीं करना, वो उसके अलग से होगी, बता रहा हूँ। अभी मैं एक बार में एक ही इमेज की मैपिंग हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मैप नेम लिख दिया, अभी मैं इससे जीआईएफ लिख के मैंने क्या बता दिया कि जो कोआला इमेज इंसर्ट होने वाली है उसकी मुझे मैपिंग करनी है। अभी मैं उसकी मैपिंग कर रहा हूँ, पांडा की मैं मैपिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने मैप मैपिंग के ऊपर आ गया, अब मुझे मैपिंग हॉटस्पॉट डिफाइन करना है। तो हॉटस्पॉट मतलब क्या था, एक रीजन है मेरी इमेज के ऊपर में, एक मेरी जो इमेज इंसर्ट हो रही है उसके अंदर स्पेसिफिक रीजन को मुझे डिफाइन करना है एज अ हॉटस्पॉट। ठीक है, तो वो रीजन डिफाइन करने के लिए मैं एक टैग यूज करूंगा एरिया। एरिया नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है, रीजन एरिया का मतलब क्या होता है, रीजन ही होता है। हाँ नहीं, बोलो कोई, कुछ और मतलब होता है एरिया? हाँ एरिया मतलब होता है रीजन। तो अभी एरिया टैग को ओपन मैंने किया, मैंने मैप टैग ओपन किया, उसके बाद मैंने एक दूसरा टैग ओपन किया एरिया। तो एरिया टैग का मतलब क्या, रीजन, मतलब कि कौन सा रीजन मुझे डिफाइन करना है इमेज के अंदर में हॉटस्पॉट के लिए, तो मैंने ओपन किया एरिया टैग। अब एरिया टैग मैंने ओपन कर दिया, अब वो रीजन होना कैसा चाहिए, मतलब कि स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, या फिर कोई ट्राइंगल शेप का होना चाहिए, या फिर पेंटागन शेप का होना चाहिए, या हेक्सागन शेप का होना चाहिए, या फिर कोई रैंडम ही कुछ भी अल्टा पल्टा शेप का होना चाहिए, कैसा शेप का होना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए, वो मतलब कि कैसा उसका बाउंड्री कैसी होना चाहिए, मुझे वो बतानी है। तो उसके लिए एरिया टैग के अंदर मैंने सबसे पहले एरिया टैग यूज करके क्या बताया कि मैं एक रीजन डिफाइन कर रहा हूं मेरे इमेज के अंदर में, हॉटस्पॉट डिफाइन कर रहा हूं, मैपिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एरिया टैग से मैंने वो बताया। अब वो रीजन कैसा होना चाहिए उसके लिए मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा शेप। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, शेप। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेप की 3 वैल्यूज है, अपने पास 3 ऑप्शन है, वो तीनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। मैं अभी तीनों के नाम लिख रहा हूँ, फिर तीनों के अपन अलग अलग भी करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेक्ट। रेक्ट मतलब यहाँ पे रेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल, मतलब कि मेरी इमेज के अंदर में एक इमेजिनरी रेक्टेंगल शेप का रीजन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या रेक्ट का मतलब क्या, एक रेक्टेंगल शेप। ठीक है, फिर एक और वैल्यू है सर्कल। दूसरी वैल्यू क्या है, सर्कल। सर्कल मीनिंग क्या, रैंडम मीनिंग। सर्कल मीनिंग क्या, एक सर्कल शेप वहां पे डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद एक और वैल्यू है पॉली, एक कॉमा नहीं, इसको मैं स्लैश देता हूँ, स्लैश है। तीनों मुझे एक साथ मैं नहीं लिख सकता, मुझे तीनों की अलग अलग करनी पड़ेगी।
3 हॉटस्पॉट बनाऊंगा तो तीनों की अलग अलग मुझे कोडिंग करना पड़ेगा, वो भी कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ। अभी मैंने बस यहाँ पे एक शेप बताया, शेप की मैं तुमको ऑप्शन लिख के बता रहा हूँ। क्या ऑप्शन है? रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप या पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन मतलब क्या? 4 शेप के बाद मतलब कि 3 शेप। जो रेक्टेंगल तो क्या होता है उसमें दोनों साइड जो पैरेलल होती है, मतलब कि मेरी लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम साइड वो पैरेलल चलती है। पॉलीगॉन में क्या हो सकता है? ये कहीं से भी कोई भी शेप बन जाए, जैसे कि अभी मुझे ऐसा कुछ शेप होना, या फिर ऐसा कुछ भी रैंडम शेप होना, मतलब जिसमें बस नोकीले कुछ होना चाहिए। कोई भी रैंडम शेप अगर मुझे बनाना है, जैसे यहाँ पे अभी 6 साइड्स का हो गया, ये समझो मुझे 7 साइड्स का चाहिए। ऐसा समझो कोई भी शेप, कोई भी रैंडम शेप मुझे बताना है जिसमें मतलब कि कोई सेंस, मतलब कि कोई भी रैंडम शेप। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? वैल्यू पॉली। रेक्टेंगल में कैसे होगा? एकदम पैरेलल। यहाँ पे भी ड्रॉ करना तो डिफिकल्ट है। जैसे रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है, दोनों साइड पैरेलल होती है, ठीक है। सर्कल, अपना सर्कल पूरा सर्कमफेरेंस की सेम रहती है, डायमीटर सेम रहता है। और पॉली में क्या होगा? कोई भी रैंडम शेप, ठीक है। तो आरईसीटी से क्या बनेगा? रेक्ट से क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल शेप, इमेजिनरी रेक्टेंगल शेप बनेगा। सर्कल से क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। और पॉली से कोई भी रैंडम शेप बनेगा। अब वो रैंडम शेप कैसे बनेगा वो भी अपन डिफाइन करेंगे। इसके बाद अपन चीज डिफाइन करने वाले कि रेक्टेंगल कैसा, सर्कल कैसा, पॉलीगॉन कैसा, ठीक है। अभी बस अपन ये बता रहे कि वो शेप दिखता कैसा, मोटा मोटी कैसा दिखता है। तो उसमें 3 अपने पास ऑप्शन है, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉली। ये हो गया। अपन ने अभी क्या बताया कि जो अपन एरिया डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा दिखना चाहिए, ये बता दिया। अब वो एरिया मेरी इमेज में होना कहां चाहिए? जैसे समझो कि ये मेरी पूरी इमेज है, ठीक है। तो अभी ये इमेज का कोई डायमीटर होगा, मतलब डायमीटर बोल दो, डायमेंशन हो गए। जैसे ये इमेज की कोई एक हाइट होगी, ठीक है, कुछ विड्थ होगी। जैसे समझो कि विड्थ अपन को दिख रही है 600, हाइट दिख रही है 400। तो इस इमेज के अंदर में कहां पर वो हॉटस्पॉट होना चाहिए मुझे, मैंने अभी तो ये बता दिया कि हॉटस्पॉट होना चाहिए, कौन से शेप की होना चाहिए मैंने वो भी बता दिया, लेकिन कहां पर होना चाहिए मुझे वो भी बताना पड़ेगा। मैपिंग मतलब क्या, कहां पर मुझे शेप, शेप अपन ने बता दिया, लेकिन वो है कहां पर मैप में, मेरी मैप में पॉइंट पिन पॉइंट करना पड़ेगा मुझे कि कहां पर है वो। तो वो बताने के लिए अपन अब एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कॉर्ड्स। क्या बोला मैंने? कॉर्ड्स। तो अब यहाँ पे कॉर्ड्स क्या बोलते हैं? कॉर्ड्स मतलब क्या? कोऑर्डिनेट्स। तुमने बचपन में पढ़ा है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ नहीं, सुना है ऐसा कोई वर्ड्स? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ज्योग्राफी में होते थे, हाँ हाँ सुने होंगे। तो उसका मतलब वो अपन कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि अभी अपना इंडिया है, तो ग्लोबल मैप में कहाँ पर है वो बताने के लिए वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यूज करते थे, कोऑर्डिनेट्स यूज करते थे कि हाँ ये ऊपर से मतलब कि समझो कि 90 डिग्री नीचे है, ठीक है। या फिर ईस्ट से मतलब कि समझो 100 डिग्री दूर है, वेस्ट से समझो 20 डिग्री दूर है, साउथ से कितना ऊपर है, ये सब बताते बताते थे अपन। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो मेरी इमेज है, वो इमेज के अंदर मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करूंगा कि मतलब ये जो मेरी इमेज है वो इमेज के अंदर में कहां पर मेरा वो शेप बनना चाहिए। तो जैसे ये जो मेरी इमेज है, अभी ये इसकी विड्थ क्या है? 600, ठीक है, और हाइट क्या है? 400। तो अज्यूम कर रहा हूँ, समझो कि मैं जो अभी ये रेक्टेंगल शेप मुझे बनाना है, तो मेरे को समझो ये रेक्टेंगल शेप एकदम टॉप पे होना चाहिए। इसको पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्लियर दिखे। एक काम करते हैं, इसको पूरा फ्रेश बनाते हैं। इसके अंदर समझिए मेरी इमेज है, ठीक है। इसकी विड्थ अपन ले लेते हैं 800 पिक्सल्स, और ये पे समझो मैं हाइट ले लेता हूँ 400, ठीक है।
तो अब यहाँ पर कहाँ पर मुझे रेक्टेंगल चाहिए, समझो मुझे रेक्टेंगल जो है यहाँ पर चाहिए, ये इमेज के एकदम टॉप पे चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर चाहिए। तो अब ये मैं कैसे बताऊं, तो ये बताने के लिए मैं यूज करूंगा कोऑर्डिनेट्स। तो अभी कोऑर्डिनेट्स कौन से, मतलब कि कैसे बताऊं मैं, तो उसको बताने के लिए ये जो रेक्टेंगल शेप अपन ने बनाया, तो इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है और ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगल, ये लेफ्ट से कितना दूर है और टॉप से कितना दूर है। मीनिंग जैसे ये अभी टोटल क्या है, 800 है, 800 है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट है, अभी यहाँ पे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको अपन मेजर भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे अंदाजा लगा रहा हूँ। तो समझे टोटल 800 था, तो ये जो पॉइंट है समझो ये यहाँ पर होगा 50 पिक्सल्स दूर है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना दूर है, 50 पिक्सल्स, और ये अपना 400 है टोटल हाइट, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इसका 110, तो ये समझिए 40, मैं ऐसा अज्यूम किया। तो यहाँ पे अभी अपन ने मैंने एक कोऑर्डिनेट्स लिखे, अभी मैं रेक्टेंगल का एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझो मैंने लिखा रेक्टेंगल, सर्कल पॉली का भी करके बताऊंगा उनको कैसे करते हैं। मैंने शेप में लिखा रेक्टेंगल, अब इसके मुझे कॉर्ड्स लिखना है, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स लिखना है। कॉर्ड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, कि मतलब कि स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि कहां पर है वो मेरी इमेज के अंदर में। तो कॉर्ड्स में मैंने लिखा, सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल में अपन कौन से दो पॉइंट्स बताते हैं, एक है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एक है बॉटम राइट कॉर्नर। क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर। थोड़ा हैवी हो सकता है, अपन जो पढ़े थे बहुत इजी था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आया अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मेरे इमेज है, इमेज के अंदर में मैं एक रीजन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग देखो, तुम लोग सोच रहे होगे कि अब ये इमेज है, यहाँ पे पहले तो ये इमेज 2 डायमेंशनल है, मतलब जिसमें सिर्फ हाइट था विड्थ है। तो अगर मैं यहाँ पर, अभी तुम लोग सोचो क्या बता, मैं सिर्फ एक पॉइंट बता दूं, तो तुम सोचो कि लेफ्ट से बता दूं, तो लेफ्ट से तो इतने पूरे में कहीं पर भी हो सकती है वो, या फिर तुम सोचो कि तुम मैं सिर्फ ऊपर से बता दूं, क्या यहाँ पर है वो, लेकिन ऊपर से भी बताओ तो यहाँ पे इतने लेंथ में कहीं पर भी हो सकती है वो, इतनी विड्थ में कहीं पर भी हो सकती है। तो कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए मुझे 2 पॉइंट लगेंगे कम से कम, एक लेफ्ट से एक टॉप से, कि हाँ मतलब कि जो टोटल लेंथ है, टोटल विड्थ है, टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट में इतनी दूर है, टोटल विड्थ में इतना दूर है, बॉर्डर से इतना दूर है। तो एक पॉइंट बताने के लिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए मुझे क्या लगेगा, 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। क्या बोला मैंने, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक लेफ्ट से एक टॉप से। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भैया हम लोग राइट से बता सकते हैं क्या हम लोग डाउन से मतलब कि नीचे से बता सकते हैं क्या? तो बता सकते हो, तुम कोई भी पेयर यूज कर सकते हो। तुम ऐसा भी यूज कर सकते हो कि मतलब कि ऊपर से तुमको बताना है, राइट से बताना है, या नीचे से बताना है और लेफ्ट से बताना है, वो तुम कर सकते हो। लेकिन जनरली अभी तुम वो फॉलो करोगे तो उसका मीनिंग क्या है, तुम उल्टे ही भाग रहे हो एक तरह से। अपन लिखते कैसे, अपन लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो ऊपर में क्या आएगा, टॉप आएगा। तो सबसे मतलब सेंस कैसे बनेगा, अगर मुझे बताना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट से बताऊंगा और फिर मैं टॉप से बता दूंगा, और उससे वो बताने से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मैं पॉइंट तक पहुंच गया। तो बाकी 2 जगह से बताने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत। तो बस मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से बताऊंगा और टॉप से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, मेरे को रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और एक है बॉटम राइट कॉर्नर। भैया हाँ बोलो। ये मेजर करना पड़ेगा क्या? हाँ तो जरूरी नहीं है, अपन को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं चाहिए, मतलब कि जो बनाते हैं वो लोग एकदम एग्जैक्ट पॉइंट देते होंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन रैंडम पॉइंट देंगे, मतलब कि एक अंदाजा देंगे। मतलब कि अगर टोटल इतना है तो अंदाजा, जैसे अगर मैं तुमको डायमेंशंस बता रहा हूँ कि कहाँ पर वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, तो तुम अंदाजा लगा के वहां पे करना। इसको मैं मेजर भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन अपन यहाँ पे अंदाजे भी चल रहे, अपन एकदम उतना मैं एकदम नटेग्रिटीज में नहीं जाएंगे कि एकदम स्पेसिफिक कहाँ पर होना चाहिए, अपन एकदम मतलब ऊपरी ऊपरी कहाँ पर वो होना चाहिए उस हिसाब से अंदाजा लगे अपन करने वाले, ठीक है। कैसे करते हैं मेजर वो भी मैं तुमको बता दूंगा एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पे अपन अंदाजे से काम चलने वाला है।
अपन स्पेसिफिक एकदम नहीं जाने वाले, मैं वो तुमको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर बताऊंगा, बॉटम राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट मैंने कैसे बताया, ये टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है, अभी लेफ्ट से वो 50 दूर है और टॉप से 40 दूर है, मतलब कि ये जो अगर मेरी पूरी हाइट है 40, तो ये पॉइंट मुझे अंदाजा लग रहा है कि 40 पिक्सल्स नीचे होगा। ये अगर लेफ्ट में मैं बता रहा हूँ, ये लेफ्ट से मुझे बताना, तो अगर टोटल 80 है, 800 है, तो मुझे लग रहा है कि अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये 50 लेफ्ट साइड होगा, 50 पिक्सल्स लेफ्ट साइड होगा। सिमिलरली बॉटम राइट बताना है, तो लेफ्ट से कितना दूर, अभी यहाँ से मुझे बताना पड़ेगा कितना दूर है। अभी अपन अज्यूम करें कि यहाँ कहीं आसपास में उसका मिड होगा, यहाँ पे 400 होगा, तो उससे थोड़ा सा पहले, तो अपन यहाँ पे ले लेते 300। ठीक है, अब टॉप से बताना है, तो इसका मिड कहाँ पे होगा, यहीं कहीं होगा 400 के पास, यहाँ पे 200 होगा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, तो अपन समझो ले रहे इसको 170, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम करो, बस देख के अंदाजा लगा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे कितने पिक्सल हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सबसे पहले अपन लिखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो 50 कॉमा अपन ने दूसरा क्या लिया था 40, ये हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अभी अपन दूसरा लिखेंगे बॉटम राइट कॉर्नर के लिए, तो 300 कॉमा 170। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखे, कौन से दो, एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एक बॉटम राइट कॉर्नर। कैसे लिखे, हर एक कोऑर्डिनेट को मैंने कॉमा दे दे के लिखा है, 50 कॉमा 40 कॉमा 300 कॉमा 170। तो यहाँ पे मैंने दो, जब मैं रेक्टेंगल डिफाइन करता हूँ, रेक्टेंगल डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं अपन, दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो ये दो पेयर कौन से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर। अब इससे हो क्या रहा है, ये जो टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट है ना, ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो शेप है, इसके बेसिस में, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के बेसिस पे वो अज्यूम कर ले रहे हैं कि उसका शेप ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे समझो, अभी यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ऊपर की लाइन है नीचे लाइन से पैरेलल होती है, जो लेफ्ट साइड की लाइन है राइट साइड से पैरेलल होती है। तो अगर मैं, अभी तुम दिमाग में हो सकता है कि मैं ये वाला है और ये वाला है क्यों बता रही हूँ, इसको बता दूं और इसको भी बता सकती हूँ, या इसको बता दूं और इसको बता दूं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो क्यों बता रहे, रेक्टेंगल में दोनों साइड पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। तो जब मैं ये और ये बता रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या, कि यहाँ से ऊपर लाइन जाएगी, कहां तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। यहाँ से एक नीचे लाइन आएगी, कहां तक आएगी, यहाँ तक आएगी। और यहाँ से एक लाइन जाएगी, कहां तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, जहां पे मेरी हाइट है। यहाँ से एक लाइन जाएगी, कहां तक जाएगी, जहां से ये नीचे आया हुआ है। तो ये दो पॉइंट बना के मैं बता के डिफाइन कर रहा हूँ कि उनकी बाउंड्रीज क्या है। इसलिए अपन टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर बताते हैं, रेदर देन ये बाकी के जो दो पॉइंट्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये होता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना दिमाग के अंदर में, सिंपल रखना है एकदम। बस ये समझाने के लिए मैं तुमको बार बार उस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने भी यश की और कोई ट्रिक नहीं है क्या? क्या क्या इससे और कोई ट्रिक नहीं है क्या? ट्रिक, इसमें और ट्रिक नहीं है, इसमें कोई और, इसमें तो अभी देखो कोऑर्डिनेट ऐसे ही बताने पड़ेंगे, मतलब कि वो दो पॉइंट्स की मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलने वाले। ठीक है, मेथड भी नहीं है और कोई? हाँ और कोई मेथड भी नहीं है? मेथड नहीं है अभी तो। अच्छा ठीक है, तुम अभी पेंट तो हट गया, लेकिन क्या होता था पता है, जो पेंट है ना, वो पेंट के अंदर होता था। मैं तुमको कुछ और ढूंढ के बताऊंगा कि कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर लैपटॉप में पेंट होता था, पेंट नाम का सॉफ्टवेयर, बचपन में अपन पेंट यूज करते थे, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट ढूंढना बहुत आसान होता था। इसमें अभी कोई और अपन स्टाइल देखते हैं, मैं तुमको ढूंढ के बताता हूँ कि अगर तुमको एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना है कहाँ पे तुमको पेंट पॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं। लेकिन पहले पेंट से मैं मतलब अपन कर पाते थे, पेंट ही चलता था, लेकिन अभी कोई और उसमें कोई ऑप्शन होगा उसमें। ठीक है, तो तुमको एग्जैक्ट वाला मैं तुमको कल ढूंढ के बताऊंगा। अभी यहाँ पे अपन एकदम अंदाजा पे काम चल रहा है, अपन मैं अंदाजा पे पॉइंट करके बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो ये अभी अपन आते हैं इसके आगे करते हैं। अभी यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक एरिया नाम का एट्रीब्यूट ओपन किया, एरिया नाम का टैग ओपन किया। एक और चीज, अभी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, तुमको टैग एट्रीब्यूट क्या होता है पूरा एकदम कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि इसमें कौन सा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा मेरा कंटेंट है, कौन सा वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना, जो मेरा एंगुलर ब्रैकेट जहां से मेरा स्टार्ट होता है, उसके बाद जो सबसे पहला वर्ड होता है, कहाँ गया मेरा एंगुलर ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे मेरा एंगुलर ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद जो सबसे पहला वर्ड है वो है टैग मेरा,
और टैग के बाद जितनी भी चीजें मैं लिखता हूँ एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होने के पहले तक, तो वो सब हो गए मेरे एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे शेप एट्रीब्यूट, शेप का एट्रीब्यूट की वैल्यू रेक्टेंगल, RECT फॉर रेक्टेंगल। फिर कॉर्ड्स एट्रीब्यूट, कॉर्ड्स की अभी वैल्यू, ये जो मैंने वैल्यूज लिखा ये हो गए मेरे, ये जो वैल्यू मैंने लिखा एट्रीब्यूट की हो गई वैल्यू, ठीक है। तो अपन ने दो एट्रीब्यूट देखा, शेप और कॉर्ड्स। क्वेश्चन एक अपने आप से क्वेश्चन करना, मेरे को एक हॉटस्पॉट बनाना है, तो हॉटस्पॉट दिखना कैसा चाहिए, अब मतलब कि कैसा दिखे पहले, तो वो बताने के लिए मैंने क्या किया, शेप बता दिया, ठीक है। अब दिखना तो चाहिए मैंने बता दिया, लेकिन अब कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, मुझे वो बताना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कॉर्ड्स ओपन करूंगा। ये हो गया। अब इसके आगे का काम बहुत सिंपल है। अब अपन ने कॉर्ड्स बता दिए, ठीक है। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दे, फिर तेरा क्वेश्चन लेता हूँ। कॉर्ड्स मैंने बता दिया। अभी हॉटस्पॉट का काम क्या था, हाइपरलिंक का काम था, मतलब कि उस हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करने से कोई फाइल ओपन करना था। तो अभी कौन सी फाइल ओपन करना है मुझे वो बताना है, तो मैं कैसे बताऊं, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा। अपन ने पढ़े थे कि ये मेरे को रिपीट करो, क्या बोली प्राची, क्वेश्चन रिपीट करो। मैं बोल रहा हूँ अपन ने ये बता दिया कि कौन सा शेप का मेरा हॉटस्पॉट होना चाहिए, कहां पर वो हॉटस्पॉट होना चाहिए वो बता दिया। अब मेन हॉटस्पॉट का काम क्या रहता है, वहां पे एक एरिया में डिफाइन कर रहा हूँ जिसके ऊपर क्लिक करने से कोई फाइल ओपन करने का मेरा काम है। तो अब मुझे बताना है कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करना है, तो वो मैं कैसे बताऊं, अपन क्या यूज करके वो रेफरेंस देते थे और हिंट देते थे। एंड बहुत सारे हाँ आ रहा है। HRF नहीं HREF, अपन ने जो पढ़ा था एंकर टैग के साथ में HREF जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करके मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सी फाइल को ओपन करना है। समझो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बस इंस्टाग्राम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहूंगा और मेरी जो वेब फाइल है वो भी जब सर्वर के ऊपर ही रहेगी, ये फाइल ओपन नहीं होगी, लेकिन मैं बस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ बस अभी इंस्टाग्राम, ठीक है। instagram.com मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैंने रेफरेंस दे दिया कि मेरी जो इमेज है, इमेज के अंदर जो ये शेप मैंने डिफाइन किया है उसके ऊपर क्लिक करने से instagram.com ओपन होना चाहिए। कैसे डिफाइन कर दिया, href नाम का एट्रीब्यूट से मैंने रेफरेंस दे दिया है। जैसे अपन जब एंकर टैग जो अपन ने पहले पढ़ा था, मैं एक बार वापस वो भी लिख के दिखाता हूँ, HREF, इसके अंदर मैं फाइल का नाम लिखता था कि कौन से, समझो मुझे मैंने एक इमेज का नाम लिखा था a.jpg, मैंने यहाँ पे समझो लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया था क्लिक टू डाउनलोड, तो इसमें ये क्लिक टू डाउनलोड क्या था, ये जो टेक्स्ट है मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे अपने आउटपुट में भी था, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। जैसे ये क्लिक टू ओपन, ये मेरा जो मैंने यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक टू ओपन है, इसके ऊपर क्लिक करने से एक यहाँ पे कोई एक इमेज ओपन हुई थी, ये ओपन हुई इमेज, मैं जैसे मैंने यहाँ पर अभी कोडिंग के अंदर एक रेफरेंस दिया एक इमेज का, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहा है। HREF क्या कर रहा है, कौन सी फाइल को ओपन करना है उसका रेफरेंस दे रहा है। HREF एट्रीब्यूट का काम क्या है, रेफरेंस देने का कि कौन सी फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे किया वैसे ही सेम मेरे हॉटस्पॉट के अंदर में, अगर मुझे जब हॉटस्पॉट भी क्या एक तरह से हाइपरलिंक है, तो हाइपरलिंक के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सी फाइल ओपन करना है, कौन सा वेब पेज ओपन करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रेफरेंस देने के लिए मैं क्या करूंगा, HREF नाम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, ठीक है। HREF के अंदर मैं क्या बताऊंगा, कौन सी फाइल को ओपन करना है, ये हो गया। इसके बाद में एक एट्रीब्यूट ऑल्ट जैसे अपन ने ऊपर जो यूज किया, वहां पे ऑल्ट का मतलब क्या था, अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन, ये मीनिंग था। अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन अपन किसका दे रहे थे, इमेज का दे रहे थे। अब यहाँ पे जो ऑल्ट में दे रहा हूँ, ऑल्ट का यहाँ पे काम क्या है, ये हॉटस्पॉट का मैं अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। क्या बोला मैंने, ये जो हॉटस्पॉट मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसका मैं अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे समझो कि मैं लिख दूंगा रेक्टेंगल एज इमेज एज अ हॉटस्पॉट, कि मैंने रैंडम अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, अल्टरनेट ऑल्ट के अंदर मुझे जो लिखना मैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉटस्पॉट की कोडिंग कर दी,
क्या किया मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपन ने क्या किए थे, एक इमेज इंसर्ट किए थे IMG टैग लिख के। IMG टैग लिख के क्या किया मैंने, कौन सी इमेज इंसर्ट करना है मैंने वो बताया, SRC एट्रीब्यूट से मैंने बताया कौन सी इमेज इंसर्ट करना है। अब वो इमेज की हाइट क्या होना चाहिए ये बताया, विड्थ क्या होना चाहिए ये बताया, वो इमेज का अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन दे दिया, अल्टरनेट नेम दे दिया, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने बताया कि ये जो इमेज है इसको मैं फ्यूचर में मैपिंग करने वाला हूँ, फ्यूचर में कोडिंग में मैं मैपिंग करने वाला हूँ। तो वो बताने के लिए मैंने क्या किया, कौन सा एट्रीब्यूट बताया, एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया यूज मैप, कि मतलब कि फ्यूचर में ये इमेज को मैं मैपिंग के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यूज मैप एट्रीब्यूट से मैंने बता दिया कि ये जो कॉल है इमेज है इसको फ्यूचर में मैं मैपिंग करने के लिए यूज करने वाला हूँ। कैसे बताया, यूज मैप एट्रीब्यूट ओपन किया इक्वल्स टू, अब उसकी एक वैल्यू लिखा मैंने। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या है, वैल्यू के अंदर मैंने पहले कोट्स ओपन किया, कोट्स ओपन करके मैंने हैश दिया, हैश हमेशा आएगा, कुछ भी ना लिखूं मेरे को हैश स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हैश लिखा, हैश लिखने के बाद मैंने क्या किया, कुछ भी रैंडम वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे GIF लिख दिया, तुमको यहाँ पे भी कुछ और लिखना था, समझो XYZ लिखना था तो मैंने XYZ लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडम लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी XYZ लिख दिया, ये कोट्स को मैंने क्लोज कर दिया। अभी अपन अज्यूम करें कि ये वाली इमेज नहीं है। ठीक है, अब मैं मैपिंग कर रहा हूँ। अब अपन ने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इमेज इंसर्ट कर दिया। अभी अपना सेकंड स्टेप क्या रहेगा, मुझे बताना है कि मैं कौन सी इमेज की मैपिंग करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इमेज की कोडिंग करी हुई है, अभी मुझे बताना है कि मैं कौन सी इमेज की मैपिंग करने वाला हूँ। तो वो मैपिंग में स्टार्ट करने के पहले क्या करूंगा, एक मैप नाम दो का, इमेज डालना जरूरी नहीं है ना, क्या क्या, दो इमेज डालना जरूरी नहीं है ना। नहीं, ये मैं तुमको समझाने के लिए बताया हूँ बस, जरूरी नहीं है तुमको जितनी इमेज डालना है उतनी इमेज डालो, जो इमेज की मैपिंग करना है वो करो। तुमको कोई इमेज की मैपिंग नहीं करना तो तुम नहीं भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक इमेज की मैपिंग कर रहे हो तुम वो भी कर सकते हो। यह तुमको मैं समझाने के लिए कि क्यों मैप नेम और यूज मैप जरूरी है, उसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे अगर दो इमेज रहेंगी तो जब मैं मैपिंग करूंगा, जैसे समझो कि अभी यहाँ पे यूज मैप नहीं होता, ठीक है, यूज मैप समझो कि नहीं है, और मैं जो नीचे में हॉटस्पॉट डिफाइन कर रहा हूँ, तो अभी तुम खुद सोचो कि ये कौन सी इमेज के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, कुछ बताने का तरीका है क्या, नहीं है। अगर मैं यूज मैप को यूज नहीं करूँ तो यूज मैप यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं कौन सी इमेज के भी मैपिंग कर रहा हूँ, कौन सी इमेज के हॉटस्पॉट बनना चाहिए। अब यहाँ पे हॉटस्पॉट की मैंने नीचे कोडिंग तो कर दिया, लेकिन अभी हॉटस्पॉट दिखे किसके अंदर में, यहाँ पे तो ऊपर में दो इमेज की कोडिंग करी हुई है, तो वो बताने के लिए ही कि कौन सी इमेज की मैपिंग होनी है, हॉटस्पॉट कौन सी इमेज के अंदर में जाके बनना चाहिए, उसके लिए मैं यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। ये यूज मैप एट्रीब्यूट यही बताता है कि इमेज की मैपिंग करने वाला हूँ मैं, जब मैपिंग करूँ तो ये नाम को यूज कर लेना कि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि जो नीचे हॉटस्पॉट बन रहे हो कौन सी इमेज के अंदर बने। ठीक है, तो अभी मैं मैप टैग ओपन करूंगा। ठीक है, मैप टैग ओपन करके बताऊंगा कि कौन सी इमेज की भाई देखो मैपिंग करना है। तो नेम के अंदर मैं लिखूंगा, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट लिखूंगा, और नेम के अंदर मैं लिखूंगा जो मैंने ऊपर में नाम लिखा था, जैसे मैंने ऊपर में XYZ लिखा था, जैसे यहाँ पर XYZ लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर भी XYZ लिखा हुआ है, तो सेम नाम है तो मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैं मैपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे हॉटस्पॉट डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, वो रीजन में डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो रीजन डिफाइन करने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, एरिया टैग यूज करूंगा। एरिया क्या करते हैं, यहाँ पे रीजन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने एरिया टैग ओपन कर दिया। अभी तुम ध्यान दोगे एक और चीज, तो इमेज मैप अपना कंटेनर टैग नहीं है, मैंने इमेज मैप को क्लोज किया, क्या उसका कोई क्लोजिंग टैग डाला, क्या नहीं डाला। मैप टैग एक कंटेनर टैग है, उसको अपन को क्लोज करना पड़ता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे क्लोज करते हैं। एरिया टैग को मैंने क्लोज नहीं किया है, एरिया टैग का क्लोजिंग टैग, ऐसा क्लोजिंग टैग नहीं आता है। ठीक है, मैप टैग का आता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे क्लोज करेंगे। तो टाइमिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी एरिया टैग ओपन कर दिया, रीजन डिफाइन करना है मुझे। अभी वो मैं बताऊंगा रीजन दिखना कैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, शेप। अभी यहाँ पे शेप की अपन ने एक वैल्यू यूज की RECT, क्या यूज की अपन ने, RECT, रेक्ट। रेक्ट का यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म रेक्टेंगल। ठीक है, शेप से मैंने क्या बताया कि कैसा मेरा एरिया, ऐसा कैसा मेरा हॉटस्पॉट दिखना चाहिए, किस टाइप का वो दिखना चाहिए, कौन से शेप का दिखना चाहिए, तो मैंने शेप से बता दिया। अब वो शेप होना कहां पर, इमेज तो इतनी बड़ी है, तो वो इमेज में कहां पर होना, कोई स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए ना, तो वो बताने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉर्ड यूज करूंगा। कॉर्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेट्स।
मैं लिख के बता देता हूँ क्या फुल फॉर्म है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जो चीज अपन यूज करते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे अपन ने मैं तुमको लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे, अपन उसको मतलब कि कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए यूज करते थे, जैसे अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। वैसे सेम यहाँ पर भी मुझे कोऑर्डिनेट्स बताना है, एग्जैक्ट कहाँ पर मेरे इमेज के अंदर मुझे हॉटस्पॉट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कॉर्ड यूज करूंगा। एक चीज और ध्यान देना, अभी तुम कोडिंग करते समय ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पे ऐसा लिख दो कोड डैश ऑर्ड्स कॉर्ड्स, तो यहाँ पे डैश नहीं आया, कॉर्ड्स एक ही वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड भी लिखना नहीं है, कॉर्ड्स लिखना है। एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स है, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स है इसलिए कॉर्ड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर में, कॉर्ड्स के अंदर में अभी शेप, रेक्टेंगल जब मैं शेप लिखूंगा तो मैं उसमें एक लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है। तो जब मैं शेप रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूं तो उसमें मैं जब कोऑर्डिनेट्स बताता हूं तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर, क्या बोला मैंने, टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताता हूं कि मेरा जो रेक्टेंगल शेप बनेगा तो शेप में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, जो शेप का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर, इनके पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट्स बताता हूं। ये बता दिया, अब मैं कैसे बताऊं, कॉमा दे के बताऊं। एक और चीज ध्यान देना, ऐसा हो सकता है तुम लोग कोडिंग करते करते एक को कॉमा के मतलब कोट्स के अंदर लिखो, फिर दूसरे को कोट्स के अंदर लिखो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे नहीं लिखना है, क्या करोगे, जहां पे तुम्हारी वैल्यू चालू होती है वहां पे कोट्स ओपन होते हैं। यहाँ पे मेरी वैल्यू चालू हो रही तो कोट्स ओपन किया, अंदर में पूरी वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू लिख के कोट्स को क्लोज करूंगा, अंदर में कोट्स नहीं आएंगे। अंदर में क्या आएगा, नंबर्स को कोट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा। ठीक है, उसको किस सीक्वेंस में लिखेंगे? कैसे लिखेंगे, तो कॉर्ड्स यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आएगा, फिर बॉटम राइट कॉर्नर आएगा। अभी टॉप लेफ्ट तुम लोग जब अपन लिखते कैसे, लेफ्ट साइड से लिखते। ठीक है, लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा लेफ्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेफ्ट के अपन अभी जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ऊपर का कोऑर्डिनेट आएगा अभी बाद में, टॉप कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट का कोऑर्डिनेट फिर टॉप का कोऑर्डिनेट, फिर ये वाले पॉइंट के लिए बताने के लिए पहले लेफ्ट का कोऑर्डिनेट फिर टॉप का कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं पहले टॉप का बताता कोऑर्डिनेट तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता, अगर मेरे को लेफ्ट का बताना है तो अपन जनरली मतलब कि कॉमन सेंस की बात सोचो, अपन जब लिखते हैं तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ और टॉप से लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं लेफ्ट से और नीचे से लिखना स्टार्ट करता हूँ या फिर राइट से या ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ? क्या नहीं, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से लिखता हूँ और सब पेज के एकदम ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये करते हैं अपन। तो वैसे यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज जाऊंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट से बताऊंगा कहाँ पे कितना दूर है और टॉप से कितना दूर है वो बताऊंगा। अब बोलो क्या बोल रहे थे? भैया अगर बाकी शेप में कोऑर्डिनेट्स लिखते तो वो कैसे लिखेंगे? वो भी बताऊंगा। अभी रेक्ट के समझे, रेक्टेंगल का समझ में आया, बाकियों को बता रहा हूँ, वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर बॉटम राइट कॉर्नर मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिया। अब इसके बाद में अपन ने सबसे पहले क्या होता है, शेप कैसा दिखना चाहिए, कहां पर होना चाहिए। अब अपन बताएंगे कि क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, क्वेश्चंस, उससे तुम्हारे आंसर मिलेंगे। कैसा दिखना चाहिए शेप, कहां पर होना चाहिए कॉर्ड्स, क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए एचआरईएफ रेफरेंस, मुझे अब रेफरेंस देना है कि क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एचआरईएफ एट्रीब्यूट ओपन किया, यहाँ पे एचआरईएफ ओपन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एचआरईएफ नाम का एट्रीब्यूट ओपन होना चाहिए, नहीं तो तुम वहां पे जो एंकर टैग अपन ने पढ़े थे उसको इसके अंदर डाल दोगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें मैं कोई वर्ड्स को, इमेज को हाइपरलिंक बना रहा था, यहाँ पे इमेज के अंदर में कोई स्पेसिफिक एरिया को हाइपरलिंक बना रहा हूँ। लेकिन वहां पे जो एचआरईएफ का काम था रेफरेंस देने का, और यहाँ पे जो एचआरईएफ का काम है रेफरेंस देने का, वो दोनों सेम है, इसलिए एचआरईएफ यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एचआरईएफ मैंने बता दिया। एचआरईएफ के अंदर मैं क्या करूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा, जो भी फाइल मुझे ओपन करनी है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए बस यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखूंगा, तुम बनाओगे और क्लिक करोगे तो ओपन नहीं भी होगा, उसका भी रीजन है। ठीक है, बस यहाँ पे भी तुम्हारे लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पे तुम जो जानते हो नाम वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एचआरईएफ हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में कुछ और बताओ अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन में तुमको जो लिखना है वो लिखो।
तो ये 4 एट्रीब्यूट्स अपन यूज करते हैं। कैसा दिखना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए, और उसके बारे में और बताऊं। शेप, कॉर्ड्स, HREF, ऑल्ट, समझा। अब इसके बाद अलग शेप्स इस पे आते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक हॉटस्पॉट डिफाइन कर दिया, अब मुझे एक दूसरा हॉटस्पॉट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और बार मुझे एरिया टैग ओपन करना पड़ेगा। अभी मुझे दूसरा रीजन बताना है, तो दूसरा रीजन के लिए दूसरा एरिया टैग। अब इसके अंदर में सिंपल एकदम रेक्ट की जगह क्या लिखूंगा, सर्कल। अब इसके अंदर में यहाँ पे कॉर्ड्स अपन कुछ अलग स्टाइल में अपन लिखेंगे, ठीक है। अब वो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते, बहुत गंदा हो गया है। हाँ, अब यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब समझो कि मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, थोड़ा सा सर्कल आड़ा टेढ़ा शेप का हो सकता है, लेकिन वो पूरा सर्कल है। ये सर्कल बन गया। अब तुम खुद सोचो, तुमको फिजिकली अगर सर्कल में बनाने बोलूं, ठीक है, तो अभी तुम देखो मैंने जब यहाँ पे सर्कल बनाया तो थोड़ा सा अजीब बना, आड़ा टेढ़ा बना, लेकिन तुमको बचपन में याद होगा अपने पास कंपास होता था, नहीं होता था? या हाँ बोलो, होता था नहीं आप होता था कंपास? नोटपैड यूज कर रहे हो क्या? क्या? आप नोटपैड यूज कर रहे हो क्या? हाँ नोटपैड यूज कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है क्या? उसमें नहीं, उसमें एक ऑप्शन होता है इंक टू शेप का, तो उससे अपने आप ही शेप बन जाता है प्रॉपर। अच्छा बन जाता, नहीं मैं कुछ और बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे अभी तुम कुछ सोचो, अभी जब मैंने यहाँ पे बस अपने हाथ से शेप बनाया तो ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन जब तुम स्कूल में जब तुम सर्कल बनाते थे, तुम कैसे बनाते थे? तुम क्या करते थे, कंपास यूज करते थे, कंपास को पकड़ते थे, उसमें तुम एक पहले तो पॉइंट पकड़ते थे, एक सेंटर पॉइंट लेते थे, ठीक है। सेंटर पॉइंट के ऊपर तुम कंपास को रखते थे और फिर पूरा गोल घुमा के तुम सर्कल बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे? हाँ नहीं हाँ करते थे? तो वही सेम तरीका यहाँ पे। अभी मेरा सर्कल मुझे बनाना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा? एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। सेंटर की स्पेलिंग आर ई की ई आर, तुम बताओ मेरे को। ई आर, तो ई आर कर देते, मेरे को याद नहीं है, बचपन से कंफ्यूजन है भाई। सेंटर पॉइंट, ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है आर ही होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट जो भी होती है स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। अब सेंटर पॉइंट, अब सेंटर पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट से कितना दूर, टॉप से कितना दूर। क्या किया मैंने, लेफ्ट से कितना दूर, टॉप से कितना दूर। तो अपन अज्यूम करेंगे अभी ये टोटल 800 था, ये बीच का 400 होगा और इसका आधा, तो अपन लेंगे, समझो ये हो गया 200 लेफ्ट से। अभी टॉप से ये टोटल 400 था, ये मिडवे है, मिडवे से थोड़ा सा और आगे है, तो अपन इसको ले लेते समझो 250, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने सेंटर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। अब तुम सर्कल बना, अब सेंटर पॉइंट तो अपना डिफाइन हो गया। अब तुम सब जब सर्कल बनाते थे तो तुम क्या करते थे, कंपास को थोड़ा सा फैलाते थे, ये रेडियस डिफाइन करते थे और फिर गोल घुमाते थे, यही करते थे? बोलो कुछ। हाँ यही करते थे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी एक रेडियस डिफाइन करूंगा कि ये कितना इसकी रेडियस होना चाहिए। अब मैं समझो रेडियस डिफाइन कर रहा हूँ 20, अपन ज्यादा रेडियस बता देंगे तो सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे अभी मैं 20 पिक्सल बता रहा हूँ, तो ये इसकी जो टोटल डायमीटर होगा, ये जो टोटल होगा ये 40 होगा, तो मैं इसको हाफ बता रहा हूँ, छोटा अपन 20 बता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सेंटर पॉइंट बताया, फिर मैंने क्या बताया, रेडियस। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दिया। अब रेडियस तो लेंथ है, तो इसलिए उसका वो सिर्फ सिंगल में आता है, उसकी कोई पेयर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो रेडियस पकड़ेगा और गोल पूरा मेरा सर्कल बन जाएगा। क्या बोला मैंने, जब सर्कल अपन बना रहे, तो जब सर्कल अपन फिजिकली बनाते तो सबसे पहले अपन एक सेंटर पॉइंट पे रखते थे, एक पॉइंट के ऊपर रखते थे। तो यहाँ पर भी सर्कल का मतलब सबसे सेंटर पॉइंट है, उसके मैं कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, ठीक है, लेफ्ट से टॉप से। अब सर्कल बना तो रेडियस चाहिए अपन को, रेडियस को अपन मतलब कि रेडियस पकड़ते थे और पूरा गोल अपन
कंपास को घुमा देते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रेडियस की लेंथ डिफाइन करूंगा। तो ये मैंने रेडियस की लेंथ डिफाइन कर दिया। समझा? हाँ नहीं कि बाउंसर कुछ समझा समझा। नहीं समझा? समझ गई। समझ गया कि अपन समझ क्या गई। करेंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे, सेंटर पॉइंट के बाद कॉमा देके उसकी जो भी रेडियस रहेगी, रेडियस की लेंथ में डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब लिखते हैं कैसे। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए ना। यस, बोलिए, अच्छी बात है, ऐसे ही बोलो तुम। बस इतना ध्यान रखो, अपन फिजिकली कैसे बनाते हैं, बहुत जो अपन रियल लाइफ में करते हैं ना, वही यहाँ पे कोडिंग है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी मैं जब सर्कल फिजिकली बना रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो हाथ में कंपास है, ठीक है, कंपास में तू क्या करेंगे, तेरी कॉपी के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर रखेंगे सबसे पहले, ठीक है, पॉइंट के ऊपर रख दी तूने अपने कंपास को, फिर एक लेंथ डिफाइन करेगी और फिर ये पॉइंट के ऊपर रख के ही तो पूरे सर्कल को ऐसे वो कंपास को घुमा देगी। यही अपन करते हैं सर्कल बनाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब मुझे सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा, मतलब कि यहाँ पे एक वर्चुअल कंपास घूम रहा है, अज्यूम कर ऐसा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगी, मुझे कहाँ पर मेरा सर्कल होना चाहिए, उसकी चारों तरफ एक इक्वल सर्कल बनाना चाहिए, कि मतलब कि उस पॉइंट से मैं कहीं पर भी सर्कल की जो रेंज है कहीं पे भी गिनूं, सेम वैल्यू आना चाहिए, सेम रेडियस आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। तो अब मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, तो पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा वापस से कि लेफ्ट से कितना दूर और टॉप से कितना दूर। ये मैंने किया, ये मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट के जब तू कंपास को फैलाती थी कि कितना उसको अपन को मतलब उसकी कितनी रेडियस होना चाहिए, तो वैसे सेम यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रेडियस की लेंथ बताऊंगा कि सेंटर पॉइंट से इतनी रेडियस में चारों तरफ सर्कल बन जाना चाहिए, इतनी लेंथ का सर्कल चारों तरफ से बन जाना चाहिए। तो इसलिए सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की लेंथ। समझा? क्योंकि अभी देख लेंथ यहाँ पे मैं सिर्फ लेंथ क्यों बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे अभी अज्यूम करूँ मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताना है मुझे, तो यहाँ पे लेफ्ट से अलग होगा, टॉप से अलग होगा। समझो मुझे यहाँ पर बताना है तो यहाँ पे लेफ्ट से अलग होगा, टॉप से अलग होगा। तो क्या मैं एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक ऐसा पॉइंट तो बता सकता हूँ ना जो सेंटर पॉइंट से कितना दूर हो, चारों तरफ में कितना दूर होना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे लेंथ बताता हूँ रेदर देन दो पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट तो पूरे सर्कल के भी जो इमेज में आ रहे हैं वो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स को जोड़ के बनता है और हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है अलग होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ लेंथ बता रहा हूँ कि वो लेंथ गिन के पूरे चारों तरफ सेंटर पॉइंट के एक सर्कल बन जाए। समझा? देखो कि बाउंसर अभी भी हाँ नहीं बोलो भाई, बाकी लोग हाँ हाँ नहीं समझा? समझा? और बताऊं? बाकी लोग बोलिए। लेंथ क्या बोली निधि? लेंथ कैसे निकाले उसकी? लेंथ तो वो भी मैंने अज्यूम करी है वहां पे कि मेरे को वहां पे अभी ये जो 20 की जो मैंने लेंथ पकड़ी है मैंने अज्यूम करी, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स अपन पूरे पकड़ रहे ये पूरे अपन अज्यूम कर रहे कि ये शेप यहाँ पे ये इमेज का ये साइज है। अभी देखो अभी 800 पिक्सल्स कैसे होगा, ये भी मैंने अज्यूम किया है, ये 400 पिक्सल्स ये भी मैंने वैल्यू दी है अपने मन से। अभी 800 टोटल है तो उसके अंदर अगर मैं ये एरिया डिफाइन कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। मैं ये बस ये देख के भी बता रहा हूँ, ये अपन वो लेंथ गिनने वाली जो चीज है ना उसको एक बार तुम साइड रख दो कि गिनेंगे कैसे। एक बार ये सोचो कि अपन लिख कैसे रहे हैं, उसको लिखने का तरीका देखो। एक बार गिनने वाली से चीज, लेकर हाँ बोल, क्या बोल रही है? मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर इमेज के एंड तक वो लेंथ है ना? इमेज के एंड तक नहीं है, जहां पे मेरी मतलब सर्कल की बाउंड्री एंड। एक सेकंड बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ तो यहाँ पर रुक, थोड़ा सा पूरा गंदा हो गया, हटाओ इसको हटाते हैं अपन। हाँ ये सर्कल की, ये मैंने सर्कल डिफाइन कर दिया, डिफाइन करना है मुझे, सॉरी, ये सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया। तो पूरी इमेज में सर्कल है क्या? नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया में सर्कल है। तो इमेज के अंदर में उसकी ये लेंथ, ये जो लेंथ है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते थे बचपन में। तो वही सेम ये लेंथ कितनी होना चाहिए,
क्योंकि ये जो लेंथ है यहाँ पर जितनी लेंथ है सेम लेंथ यहाँ पर भी होगी, सेम लेंथ यहाँ पर भी होगी, सेम लेंथ यहाँ पर भी होगी, सेम लेंथ यहाँ पर भी होगी। जहां पे सिर्फ मैं गिनूं सर्कल सर की रेडियस बोल हर रहे जगह हैं सेम लेंथ होगी। हाँ क्या बोली थी? रेडियस ही लेना है ना, बस उसके अलावा कुछ कुछ नहीं नहीं, ना। अपन एक क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे और एक रेडियस डिफाइन करेंगे। इसका मीनिंग ये है बस, समझा? ठीक है, समझ। हाँ, हाँ जैसे कुछ सोचना तो अभी फिजिकली अपन जब तू सर्कल बनाती है तो एक पॉइंट डिफाइन करती है। पॉइंट क्या, देखो कितना बड़ा सर्कल होना तो उसको उतना वो कंपास को गैप क्रिएट करती है और पूरे कंपास को घुमा देती है, तो एक पूरा इवन सर्कल बन जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया इमेज के ऊपर में, ठीक है। पॉइंट डिफाइन करके मैंने क्या किया कि कितना वो इमेज का लेंथ हो, मतलब कि सर्कल का लेंथ होना चाहिए, और वो लेंथ अज्यूम करके वो पूरा चारों तरफ पे सर्कल बन गया। ये मीनिंग है उसका, ये सेंटर पॉइंट और रेडियस का ये मीनिंग है कि मैं एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ और फिर उसके चारों तरफ एक रेडियस पकड़ ले रहा हूँ। अभी देखो तुम गलती यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले रेडियस लिख दो फिर सेंटर पॉइंट बता दो, ये भी हो सकता है। या फिर तुम कोऑर्डिनेट्स में कुछ उल्टा उल्टा कर दो 220 250। तो पहली बात यहाँ पे भी सेम अपन वापस से अपने बेसिक पे आएंगे। जब मैं यहाँ पे अभी तो सर्कल बनाने जाएंगी तो तू पहले सर्कल बनाने के पहले देखो कंपास को एक पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा, वो पॉइंट के ऊपर रखने के बाद ही तू वो सर्कल मतलब कि वो कंपास को घुमाएंगी। तो वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद ही मैं उसकी लेंथ बताऊंगा कि रेडियस की लेंथ कितनी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग पे अपन आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया 200 250 20, 200 हो गया मेरा लेफ्ट से, 250 हो गया मेरा टॉप से। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे सेंटर पॉइंट के। अब मुझे बताना है रेडियस, तो रेडियस मैंने बता दिया 20। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तुमको इससे ज्यादा लिखना है तुम ज्यादा भी लिख सकते हो कम भी लिख सकते हो। तो ये मैंने बता दिया कॉर्ड्स। अब एच रेफ, मेरे को ये नाम रखना, मैं ये नाम भी रख सकता हूँ, मुझे कुछ और ओपन करना है, समझो मेरे को यहाँ पे गूगल ओपन करना है अभी, तो जो रेक्टेंगल शेप है उसके ऊपर क्लिक करने से समझो इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए, जो सर्कल शेप है उसके ऊपर क्लिक करने से समझो गूगल ओपन होना चाहिए। तो मैंने गूगल का रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे नाम देना है, अल्टरनेट नेम देना है, तो मैं यहाँ पे अपने मन से जो मुझे दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्कल एज अ हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ये अपन ने भी देखा सेकेंड शेप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट था रेक्टेंगल, थर्ड था सर्कल, सेकेंड था सर्कल। अब अपन देखेंगे थर्ड, थर्ड वैल्यू क्या थी, पॉली। थर्ड क्या है, पॉली। अब यहाँ पे पॉली वैल्यू का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है पॉलीगॉन। पॉली का मतलब क्या है, पॉलीगॉन। अभी कोई भी शेप बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 लाइंस चाहिए। क्या मैं 2 लाइंस को जोड़ के शेप बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता, मुझे मिनिमम तो 3 लाइंस चाहिए ना। कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी शेप बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 लाइंस चाहिए। हाँ नहीं, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे मिनिमम 3 लाइंस चाहिए कोई भी शेप बनाने के लिए। तो पॉलीगॉन मतलब क्या, पॉलीगॉन मतलब कि 3 और मोर लाइंस का कोई भी रैंडम शेप, 3 और मोर लाइंस का कोई भी रैंडम शेप, तो वो होता है पॉलीगॉन। क्या बोला मैंने, पॉलीगॉन मतलब जिसमें कोई भी 3 रैंडम लाइंस होती है उनको जोड़ के बनता है पॉलीगॉन। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो 3 से ज्यादा इनको जब मैं जोड़ता हूँ उसका जो शेप बनता है तो उसको मैं बोलता हूँ पॉलीगॉन, ठीक है। तो अब ये शेप के अपन कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, मैंने पॉली तो बता दिया, अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो अब कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। तो अपन थोड़ा क्लीन करते हैं इसको पहले, बहुत ज्यादा भीड़ मच गई है। ये अपनी स्क्रीन थी, स्क्रीन के अंदर सबसे पहले अपनी इमेज की बॉर्डर जोड़ लो। ये इमेज है, ये 800 था, ये 400 था, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक शेप बनाना है ऐसा कुछ, ये क्या है, ऐसा कुछ शेप बनाना है। अभी तुमको लग रहा होगा स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्वायर जैसा शेप आ रहा है, ठीक है।
अब मुझे ये 4 साइड्स का एक शेप बनाना है, इसको मैं बोलता हूँ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है अपने लिए। 3 और मोर साइड्स के जो भी शेप रहेंगे वो रहेंगे पॉलीगॉन। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप में जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में कोऑर्डिनेट्स है, सबसे ज्यादा जो लेफ्ट में पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा लेफ्ट में, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा लेफ्ट में, ये चारों पॉइंट में दो लाइन को जब मैं जोड़ दूं तो एक पॉइंट बनता है, ये 4 पॉइंट बने, तो सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो क्या करूंगा, जब भी मैं पॉली बना रहा हूं, पॉली शेप में डिफाइन कर रहा हूं, तो जितनी मेरी साइड्स रहेगी, क्या बोला मैंने, जितनी मेरी साइड्स रहेंगी, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, जैसे ये शेप में 4 साइड्स है, तो उतने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएंगे। रिपीट करता हूँ, पॉलीगॉन जब मैं बना रहा हूँ तो जितनी साइड्स होगी, जैसे यहाँ पे अभी भी 4 साइड्स है, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स है, तो 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अभी अज्यूम करते हैं यहाँ पे समझो एक और शेप है, ट्राइंगल शेप, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साइड्स है, सबसे लेफ्ट में कौन सा है? ये वाला साइड है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट है, सब इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, और कितनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 1 2 3, 3 साइड्स 3 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 4 साइड्स 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 4 साइड्स का अपना शेप है, और इसमें जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में, उसके कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले बताऊंगा। तो सेम लेफ्ट से टॉप से कितना दूर, ठीक है। तो अभी टोटल 800 था, अपन इसको वापस से अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अपन मेजर पूरा अजम्पशन भी कर रहे हैं, बस तुम ये देखो कि कैसे कर रहे हैं, कि किस चीज को पहले मेजर कर रहे हैं, किसको बाद में मेजर कर रहे हैं, वो ध्यान दो। नंबर्स पे अपन आ जाएंगे, नंबर्स मेजर हो जाएंगे, लेकिन कैसे मेजर कर रहे हैं, कहां पर मेजर कर रहे हैं, वो देखो। तो ये अपना टोटल 800 था, 400। अभी समझो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये अभी लेफ्ट से होगा 100, सिर्फ 100, ठीक है, 100, और टॉप से एकदम मिड में आ रहा है, अराउंड एकदम मिड में जा रहा है, तो इसको मैं अज्यूम कर ले रहा 200। तो ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 100 200। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे 3 साइड्स और बचते हैं, तो मैं कैसे बताऊं? तो अपन जाएंगे क्लॉकवाइज। लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट के बाद जो सब उसके ऊपर क्लॉकवाइज में ये वाला पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगे। अब ये वाला देखते हैं कितना लेफ्ट से दूर है, लेफ्ट से दूर, टॉप से कितना दूर। तो ये टोटल 400 था। अब उससे थोड़ा सा पहले इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं 250, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 250 पे। तो ये हो गया 250 लेफ्ट से, और टॉप से अपन समझ लेते अज्यूम, जैसे ये 200 है, और अपन इसको मिड समझ लेते हैं, यहाँ पे एकदम मिड पे है, तो इसको अपन समझ लेते हैं 100। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, पूरे नंबर्स अज्यूम कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अभी मैंने, ये था मेरा फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फिर अपन क्लॉकवाइज इस पे आ गए थर्ड पेयर। अब ये थर्ड पेयर देखो, इसके बीच में करीब है, लेफ्ट से, देन एकदम टॉप से, तो ये एकदम मिड में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से एकदम मिड में आ रहा है, तो इसको मैं ले लूंगा 400, ठीक है, और टॉप से इसके और इसके बीच में आ रहा है, अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो इसको मैं ले लूंगा 150, ठीक है। तो लेफ्ट से 400 और टॉप से 150, ये 150, ये 400, ये हो गया मेरा थर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अब फोर्थ साइड है तो फोर्थ पेयर, अभी मेरा लेफ्ट से वापस से, देन टॉप से वापस, ठीक है। तो लेफ्ट से अपन, ये 400 था, उसके थोड़ा सा पहले यहाँ पर है करीब करीब, ठीक है, तो अपन इसको ले लेते 300, ठीक है। देन टॉप से कितना दूर है? ये 400 था, सॉरी 200 था ये, उसके बाद ये मिडल में आ रहा है, तो ये भी अपन इसको ले लेते 300। तो ये था मेरा फर्स्ट पेयर कोऑर्डिनेट्स का, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। जितनी मेरी साइड्स उतने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 4 साइड्स 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये शेप में 3 साइड्स है तो 3 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, समझा। तो अब इसको मुझे लिखना है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉली लिख दिया मैंने शेप के अंदर, में कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे? 100 200 सबसे लेफ्ट साइड का,
उसके बाद 250, 100, ऊपर वाले साइड का क्लॉकवाइज अपन जाएंगे, फिर क्या 400, 150 राइट साइड वाले का, फिर आएंगे लास्ट वाले पे, नीचे वाले पे 300, 300। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कॉमा देके, सेकेंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, थर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये लिख दिया। अब इसके अंदर भी कौन सी फाइल ओपन होना चाहिए, समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Pinterest, ठीक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से बनना चाहिए Pinterest, ओपन होना चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, समझो ऑल्ट मुझे लिखना है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन एज अ हॉटस्पॉट, ठीक है। और अपन यहाँ पे हाइट विड्थ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने वहां पे हाइट विड्थ पकड़ी थी 800 और 400। भैया हाँ बोलो। अगर जैसे 2 हॉटस्पॉट डाल रहे हैं भैया विड्थ 800 थी। हाँ अरे ठीक है, हाँ ठीक है, बात अभी करते हैं अपन। और उसका ऑल्ट सेम कर रहे हैं, तो मतलब जैसे इंटरनेट हॉटस्पॉट वाला जो है वो सेम टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रही है प्राची? जैसे पॉलीगॉन एज अ हॉटस्पॉट एक ऑल्ट टेक्स्ट डाले हमने, अल्टरनेट टेक्स्ट, और उसके ऊपर वाले में सिंपल एज अ हॉटस्पॉट डाले हैं जैसे, हाँ हाँ, तो अगर वो सेम है तो सेम भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम, तो कंफ्यूजन होगा ना अपन को। अभी मैं अगर दोनों में ऑल्ट सेम लिख दूंगा, दोनों हॉटस्पॉट अलग है, लेकिन जब मैं कर्सर उसके पास लेके जाऊंगा तो दोनों में नाम सेम दिखाएगा, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ कि दोनों अलग अलग हॉटस्पॉट कौन से हैं? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में नाम अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों में ऑल्ट बेसिकली अलग अलग लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, तुमने देखा होगा अपन यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट क्रिएट किए, 3 अलग अलग एरिया क्रिएट किए, पहले एक रेक्टेंगल शेप का, एक सर्कल शेप का और एक पॉलीगॉन शेप का। पॉलीगॉन मतलब क्या, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स है, तो अपन यहाँ पे 4 साइड्स वाला बताया, मतलब कि जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए। इसको ध्यान रखना, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखना, सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एक क्या है, कोऑर्डिनेट, ये 2 को क्या बोलूंगा मैं, एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो पॉली के लिए मुझे यहाँ पे जितनी साइड्स उतने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 4 पेयर मतलब 8 कोऑर्डिनेट मुझे बताने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेट, 8 कोऑर्डिनेट मतलब 4 पेयर। सर्कल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं सेंटर पॉइंट और रेडियस। रेक्ट के लिए क्या करता हूं मैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के पॉइंट्स, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स और बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स, ये बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तो अपन ने देखो, अपन ने क्या किया, इमेज इंसर्ट किया, इमेज इंसर्ट करके मैंने बताया कि ये इमेज को मैं यूजमैप एट्रीब्यूट से मैंने बताया कि इसको मैं मैपिंग करने वाला हूँ, ठीक है। अभी रैप अप करते हैं अपन, खत्म हो गया इसकी कोडिंग, ऑलमोस्ट बस एक चीज बची हुई। फिर अभी मैंने मैपिंग स्टार्ट करी, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, मुझे बताना पड़ेगा मुझे कौन सी इमेज की मैपिंग करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 इमेज है। तो मैंने बताया जो यूजमैप में मैंने नाम लिखा था, वो नाम मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि मुझे XYZ जो नाम की इमेज है उसकी मुझे मैपिंग करनी है, ये बता दिया। अब मैपिंग करने के बाद मैंने बता दिया कि मुझे मैपिंग करनी है। अब मैपिंग में क्या करना था, मुझे हॉटस्पॉट्स क्रिएट करना था, तो अपन ने यहाँ पे एरिया टैग को यूज करके हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए। अपन ने यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए। अब तुमने देखा होगा मैंने एरिया टैग को क्लोज नहीं किया है, एरिया भी एम्प्टी टैग है। एरिया टैग का काम क्या है, रीजन डिफाइन करना, उसके अंदर में कुछ कंटेन हो रहा है क्या, कुछ कंटेंट कंटेन हो रहा है कि उसके अंदर में नहीं हो रहा है, इसलिए एरिया टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी कोई रिटर्न कंटेंट होता है ना, जनरली जहां पे भी कुछ लिखा हुआ होता है, जो मुझे पहले से दिखता है स्क्रीन के ऊपर, पैराग्राफ हेडिंग टैग का कुछ लिखा हुआ दिखता है, वहां पे जनरली वो कंटेनर टैग होते हैं, जनरल मीनिंग ये होता है। लेकिन जहां पे कोई चीज कंटेन हो रही है या कंटेन नहीं हो रही है, वो एम्प्टी टैग होते हैं, जैसे यहाँ पे एरिया टैग है, ठीक है। तो एरिया टैग अभी मैंने ओपन किया, जितने हॉटस्पॉट मुझे बनाने हैं उतने एरिया टैग में ओपन करूंगा। मुझे 3 हॉटस्पॉट बनाने थे, मैं 3 एरिया टैग को ओपन कर दिया, ठीक है। अब मेरी इमेज मैपिंग कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद क्या, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो मैप टैग है उसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं मैप टैग को क्लोज क्यों कर रहा हूँ, मेरी मैपिंग कंप्लीट हो गई, मुझे ये बताना पड़ेगा। मैप टैग अपन ने ओपन क्यों किया था, ये बताने के लिए कि मैं मैपिंग कर रहा हूँ, मैं XYZ जो इमेज की नाम की जो इमेज है उसकी मैपिंग कर रहा हूँ, ये बताने के लिए मैंने मैप टैग ओपन किया था।
अब जब मैंने ये पूरे एरिया टैग कर बता दिए, ये बताने के बाद मेरी मैपिंग कंप्लीट हो गई है। इसके आगे जो नीचे आने वाला है वो इमेज मैपिंग के रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। समझो इसके नीचे कोई पैराग्राफ आ रहा है, तो क्या वो पैराग्राफ इमेज मैपिंग का है क्या? नहीं है। इमेज से उसका कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी इमेज मैपिंग कंप्लीट हो गई है। जब मेरा लास्ट हॉटस्पॉट होगा, जहां पर भी मेरा लास्ट हॉटस्पॉट की कोडिंग होगी, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैप टैग को क्लोज कर दूंगा। मैप टैग को क्लोज करने का मतलब क्या? कि मेरी इमेज मैपिंग कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या है? कि मेरी इमेज मैपिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इमेज विथ 3 स्टेप्स में अपन डिवाइड कर लिए। फर्स्ट स्टेप इमेज इंसर्ट करने का, सेकंड स्टेप बताना कौन सी इमेज की मुझे मैपिंग करनी है, थर्ड स्टेप हॉटस्पॉट बताना। हॉटस्पॉट्स कैसे बताता हूं मैं? एरिया टैग को यूज करके बताता हूं, वो रीजन डिफाइन करने के लिए काम पे आते हैं। एरिया टैग में क्या आता है? 4 चीजें आती है। कैसा दिखना चाहिए? शेप। कहां पर होना चाहिए वो शेप? कॉर्ड्स। वो शेप पे क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए? href। और शेप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑल्ट। ठीक है, 4 चीजें मैं बताता हूं एरिया टैग के अंदर में। ठीक है, एरिया टैग मैंने बता दिया, उसके बाद मैं मैप टैग को क्लोज कर दूंगा। मैप टैग मेरा क्लोज हो गया। अब उसके बाद मेरे को अभी और कुछ करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, HTML को क्लोज कर दूंगा। ये हो गया। अब इसको मैं एक बार सेव करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है, अपन वो भी देखते हैं एक बार। कंट्रोल S, जहाँ पे मेरी फाइल्स थी वहां पे जाते हैं। IT प्रैक्टिकल्स के अंदर था, नहीं, नोट में जाओ। तो अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ इमेज मैपिंग। अब देखो मैंने नाम दिया है, सरनेम भी बताना पड़ेगा किस टाइप की फाइल है, .html। ठीक है, क्योंकि ये वेब पेज वाली फाइल है, तो .html बता दिया। ये हो गया सेव। अब ये फाइल को ओपन करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 2 इमेज आई, अगल बगल आई, अगल बगल आई, क्योंकि मैंने BR दिया नहीं था इसलिए अगल बगल आई। अभी देखो पहली इमेज अपने पास थी मेरे फोल्डर के अंदर में, पहले से कोआला नाम की इमेज है, इसलिए इमेज कोआला नाम की इमेज आ गई। लेकिन क्या मेरे फोल्डर के अंदर पांडा नाम की कोई इमेज है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज आई नहीं। लेकिन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा था वो आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था मैंने, पिक्चर यूज फॉर इमेज मैपिंग, जैसे समझो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सेकेंड इमेज फॉर इमेज मैपिंग, तो यहाँ पे भी 2 वाला आ जाएगा। देखते हैं, पिक्चर यूज फॉर इमेज मैपिंग 2, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो अपन ने जो स्टार्टिंग में पहले किया था वो तो आ गया। यहाँ पे देखो इमेज आई, 2 इमेज आ गई। अब इमेज के अंदर अपन हॉटस्पॉट ढूंढते हैं। पहले तो एक गलती हो गई, मैंने हाइट को 800 दे दिया है। हाइट को मुझे वो देना पड़ेगा 400 और वेट को देना पड़ेगा 800। एक और चीज तुम अगर ध्यान दिए होगे तो मैंने जितने भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, नोट उसमें दिखाता हूँ, नोटपैड में कहाँ गया आउट, हाँ, जितने भी मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए वो किसके अंदर में, मेरी हाइट और वेट के अंदर में। ये जो मेरी हाइट मैंने लिखी हुई है और ये जो मैंने वेट लिखी हुई है उसके अंदर मेरे पूरे कोऑर्डिनेट्स थे। कोई भी कोऑर्डिनेट तुमको, कोई भी नंबर यहाँ पे कोडिंग में मेरे कोऑर्डिनेट्स के बाहर का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो हॉटस्पॉट है वो कहां पर है, इमेज के अंदर में है। तो इमेज की जो बाउंड्री होगी उसके अंदर ही मुझे बताने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं बाउंड्री से ज्यादा बताऊंगा तो मेरे हॉटस्पॉट के बाहर चले जाएंगे, तो हॉटस्पॉट तो इमेज के अंदर मुझे बताना है। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट जो अपन ने लिखे हुए 50, 40, 300, 170, ये 200, 250, 20, ये सब क्या है, ये जो नंबर्स अपन ने लिखे हुए, ये जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिखे हैं, ये 400 और 800 के अंदर में, ये 400 जो हाइट है और जो 800 विड्थ है उसके अंदर में सारे कोऑर्डिनेट्स है। तो ये ध्यान रखना कि जो अपने कोऑर्डिनेट्स है हमेशा वो अपने जो हाइट और विड्थ उसके अंदर में होते हैं। ये एक बात। और एक और चीज, तुम लोग अभी जितना भी चीजें मैंने बताया, अगर तुम साथ साथ में नोट्स में कुछ कुछ वहां पे नोटिंग करते जाओगे ना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चीजें तुम, और बहुत सारे अपन टैग्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले, तो उन सब का जो मीनिंग है जो मैं बता रहा हूँ तुमको, अपन यहाँ पे देखो कि जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी सब टेक्निकल है, यूज मैप, ऑल्ट, ब्ला ब्ला, जो भी चीजें लिखो, SRC। लेकिन यहाँ पे मैंने हर चीज को ट्राई किया है कि उसका मैं तुमको एक मीनिंग बता सकूं। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा, ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा होगा जिसका मैंने तुमको सेंस नहीं बता दिया हूँ कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। कॉमन सेंस मतलब मैं लगाने का पूरा ट्राई किया हूँ।
इसका कोई टेक्निकल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे हर वर्ड का मैंने तुमको एक सेंस देने का ट्राई किया है। तो वो सेंस जो मैं तुमको दे रहा हूँ, जो मैं मीनिंग तुमको डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो तुम लिख लोगे तो तुमको बाद में रिकलेक्ट करने में बहुत आसान जाएगा कि ये चीज अपन क्यों लिख रहे हैं। नहीं तो इसको फिर तुमको, अगर तुम वो समझोगे नहीं कि वो सेंस क्या था, तो फिर तुमको ये सब डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूर से देखूं तो ये भाई क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको जो मीनिंग मैंने डिफाइन किया वो समझू तो मैं, हाँ सेंस बन रहा है, क्या मैं इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, कौन सी इमेज कितनी बड़ी होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मैपिंग कर रहा हूँ कौन सी इमेज की मैपिंग, हॉटस्पॉट बनाना है एरिया टैग, हॉटस्पॉट रीजन है एक तो उसके लिए एरिया टैग, ठीक है। अब वो एरिया कहाँ कैसा दिखना चाहिए, शेप, कहाँ पर होना चाहिए, कॉर्ड्स, क्लिक करने पे क्या ओपन होना चाहिए, एचआरईएफ, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ऑल्ट। तो एक एक वर्ड का यहाँ पे अपन ने कुछ एक सेंस डेवलप करने का ट्राई किया। तो जो मैं सेंस तुमको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा कहीं नोट कर लो, हिंदी में अपने वर्ड्स में नोट कर लो, तो तुमको बहुत हेल्पफुल होगा आगे। इसलिए मैं बोल रहा था तो अभी कल परसों से नोट्स के लिए मैंने पहले इतना फोकस नहीं किया, लेकिन अभी नोट्स जो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है बहुत। नोट्स में लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल लिखी हुई है, लेकिन अपन समझ उससे और ज्यादा सिंपल वे में हिंदी में रहे, तो उसको तुम लिखते जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये आगे आज तो ठीक है, जो तुम लिख लो अभी, आगे जब लेक्चर के बाद में तो बहुत अच्छी बात है। कल से जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो लिख लेना, मेरा ये बोलने का मतलब है, तुमको जो सही लगे, ठीक है। अभी अपन आते हैं इसके आउटपुट के ऊपर। तो अभी ये इमेज थोड़ी फट गई है, लेकिन अपन के कोडिंग के हिसाब से अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट अपन देखते हैं अपना कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे था, 50, 40, 300, 170। मतलब लेफ्ट से 50, टॉप से 40, लेफ्ट से 300, टॉप से 170। तो देखो, ये देखो मैं कर्सर यहाँ लेके क्या दिखा तुमको, यहाँ पे लेके क्या नहीं था, दिखा यहाँ पे इंस्टाग्राम नीचे दिखा रहा तुमको, लिखा हुआ नीचे IT प्रैक्टिकल्स instagram.com लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ नहीं, कुछ बोल के बताओ हाँ भैया। कि खाना खाने बैठ गए तुम लोग। हाँ, हो कि गए गायब, सब गायब हो भैया गए क्या? नहीं दिखा है ना भैया। है हैं, भैया। होना, खाना खाओ बैठे बैठे, लेकिन यहाँ पे देखो भी, यहाँ सुनो भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, पहली बात तो देखो मैं रैंडम इमेज में कहीं भी जा रहा हूँ तो कर्सर मेरा कर्सर जैसा दिख रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लेस में जा रहा हूँ तो वो जो कर्सर है वो हैंड बन जा रहा है, हाथ बन जा रहा है। तो उसका मीनिंग क्या, वहां पे एक इमेज है। मैं और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ फोन वालों के लिए। ये जो मेरी जो इमेज है, ये पूरी इमेज है। मैं कहीं भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये हैंड बन जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हैंड। और अगर तुम नीचे देखोगे तो instagram.com लिखा हुआ दिख रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ पे जो मेरी हॉटस्पॉट है वो मेरा फर्स्ट वाला हॉटस्पॉट रेक्टेंगल हॉटस्पॉट है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ देखो, यहाँ पे फाइल ओपन ही नहीं हुई, क्योंकि जो instagram.com है वो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है क्या, नहीं है। वो तो कोई वर्ल्ड में कहीं पे कोई सर्वर होगा, वहां पे जाके स्टोर्ड होगा। और मेरी जो वेब पेज जो मैंने बनाया है, क्या वो मैंने सर्वर के ऊपर डाला है क्या, नहीं डाला है, तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन तुम ऊपर में देखोगे तो instagram.com नाम की वो फाइल उन्हें ढूंढने का ट्राई किया है फोल्डर के अंदर में, लेकिन वो फाइल उसको मिली नहीं, तो इसलिए वो ओपन ही नहीं हुई है। यहाँ पे ब्लैंक ओपन हुआ, लेकिन एक फाइल ओपन होने का ट्राई हुआ, मेरे को वो बताना था। मैंने तुमको मैंने जब लिखा तभी मैंने बोला था कि ओपन नहीं हुआ, क्योंकि वो फाइल मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन अभी जो मेरे फोल्डर में फाइल है, जैसे ये इमेज बनती, इसी को मैं लिख देता हूँ, इसके कोडिंग में मैं तो चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HREF में चेंज कर रहा हूँ। अरे image1.jpg, जेपीजी है ना, अपन चेक कर लेते हैं, जेपीजी फाइल है, ठीक है। कंट्रोल S, रिफ्रेश, इसको बंद करो, पहले हॉटस्पॉट को वापस ओपन करो। आज पहले देखो यहाँ पे image.1 दिख रहा है, image1 दिख रहा है, .jpg दिख रहा है नीचे में। अभी अपन इमेज ओपन हुई कि अपनी इमेज ओपन हो गई, क्योंकि ये मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट करती है इसलिए ओपन हो गई, ठीक है। अभी अपन वापस दूसरे हॉटस्पॉट को ढूंढते हैं। अभी दूसरा हॉटस्पॉट देखो, 200, 250, 20। हाँ बोलो। www.thursday तो हो जाता ना, क्या क्या क्या, आवाज नहीं आई। अगर www.thursday तो हो जाता ना। क्लियर नहीं आ रही आवाज तेरी HD, चैट पे लिख।
भैया 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 बोलो बोलो बोलो। बाकी के कंप्यूटर में भी रिपीट हुई इसकी आवाज। अगर www तो सर्च हो जाता है ना, नहीं होता। हिस्ट्री नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो फाइल है ना मेरे कंप्यूटर के ऊपर नहीं है, इसलिए वो फाइल ओपन होती ही नहीं। तुमको याद होगा अपन फाइल की पूरी लोकेशन लिखते हैं, याद है? अपन पूरी लोकेशन मैंने तुमको कॉपी, अपन प्रॉपर्टीज में जाके कॉपी करे थे लोकेशन पूरी। तो जो instagram.com है वो इंटरनेट के ऊपर है, मेरे कंप्यूटर के अंदर में है क्या? नहीं है। तो जहां पे इंस्टाग्राम स्टोर होगा मुझे पूरी वो लोकेशन होना, पहली बात तो वो लोकेशन जब मैं इनपुट करूं तब ओपन होगा, ठीक है? तो instagram.com जहां पे स्टोर्ड होगा, इंटरनेट में जहां पे स्टोर्ड होगा, मुझे वहां से ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसकी लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा, वो मैं पेस्ट करूंगा तब ओपन होगा। तो यहाँ पे जब अभी टाइम बिंग जब तक मेरे पास जो फाइल है, मेरे कंप्यूटर में जो फाइल है, मैं उसकी लोकेशन लिखूंगा, ठीक है? ये मेरे को इसलिए मैंने जानबूझ के भैया यहाँ पे वो इंस्टाग्राम लिखा था। हाँ बोल धीरज। ये सब जो कंटेंट लिख रहे हैं केस सेंसिटिव है कि नहीं? वो भी ट्राई करके देखते चलो। अभी अपन यहाँ पे इमेज को, आई को छोटा कर देते हैं, ठीक है? अब इसको देखते क्या हो रहा है इससे। ये मैं भी ट्राई नहीं किया हूँ। इमेज हटाओ, रिफ्रेश कर दिया वापस, इमेज ओपन हो गई। देखो ऊपर में दिख रहा है आई छोटा MEGE, दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ और मेरी फाइल का नाम मतलब क्या केस था? सेंसिटिव। आई कैपिटल MEGE हाँ छोटा था। तो क्या केस सेंसिटिव है कि नहीं है? नहीं ना। नहीं है। मैं कोई भी केस में कोडिंग करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? समझ में आया? अभी यहाँ पे पहला पन्ना ढूंढ लिया, अब दूसरा ढूंढ। पॉसिबल है? क्या बोली निधि? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ तो ये जो है, अब ये अपन ने जब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था जब तुम नहीं थे, तो ये चीज थी, जो अपन कोडिंग करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। मतलब कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी मैं लिख रहा हूँ, चाहे उसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखूं, या दोनों को मिक्स करके लिखूं, पूरा कैपिटल भले लिख दूं पूरा स्मॉल लिख दूं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल थर्ड कैपिटल, मैं कैसा भी लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है? मैं कोई भी लैंग्वेज में लिखूं, मतलब कि कोई भी उसमें केस में लिखूं, अपर केस लोअर केस मिक्स्ड केस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। तुम नोट्स में अगर देखोगे जहाँ पे बेसिक लिखा हुआ, मैं तुमको दिखाया भी देता हूँ एक बार वापस से, जो लोग उस टाइम पे नहीं थे उनके लिए। प्रिया हाँ कितनी देर की क्लास बची है? बस मैं वही, मेरे को लगा भैया भी 10 बोलने बज रहे वाले। हैं। बस 5 मिनट और खत्म हो गया अपना टॉपिक। 5 मिनट्स मोर। अच्छा पता है मेरा भाई अभी पता है क्लैट की क्लास ले रहा है, वो 10 बजे तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी क्लास की जो हनी है वो और एक और दिलशीद कौन है, वो तो अभी 10 बजे उनकी क्लास स्टार्ट होगी। वो तो 12 या तक कल बैठ के 11 तक खत्म होगी, अभी बता रही थी। क्या? 11 बजे तक कुछ खत्म होगी बता। तो वही तो देखो, डेडिकेशन लाओ। आज वैसे भी भैया कैसे पढ़ना है? हाँ बस हो गए 2 मिनट और खत्म। बस मैं बता दे रहा हूँ एक बार, क्या देखो क्या था निधि, नोट्स में देखना, ये जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ, कहाँ गया लाइन? देखो यहाँ पे जो एसक्यूएल बेसिक टॉपिक है, यहाँ पे देखो मैं लिखा हुआ है केस टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब जो टैग्स है उसको मैं अपर केस लोअर केस कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी अपन मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन ने पहला हॉटस्पॉट ढूंढ लिया, अब दूसरा ढूंढते हैं। अभी यहाँ पे पहला था इमेज, अभी देखते हैं दूसरा। ये पिंटरेस्ट यहाँ पे है। पहली बात तो अभी देखो अपने यहाँ पे जो सर्कल और पॉली है, ये जो दोनों है ये थोड़े से कोलाइड हो रहे एक दूसरे से। यहाँ पे भी 200 250 है, यहाँ पे भी 200 250 है, तो ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। और अपने जो रेडियस दिया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल बहुत कम होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इसको मैं समझो करते रहो 100। एक बार अपन ढूंढने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये तुम बोलोगे कि भैया बस अपने ढूंढने के लिए बढ़ा दी, मैं बस उसको ढूंढने के लिए ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो 100 करने से थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। तो अपन वापस देखते हैं। ये इमेज बनी तो फर्स्ट वाला ही चाह रहा है यहाँ पे भी। अभी देखो गूगल दिख रहा है, सेकंड क्या था अपना google.com। मैंने क्या किया 200 250, मेरे को पता है ये टोटल 400 है, तो यहाँ से 200
थोड़ा सा दूर, यहाँ पे आसपास यहीं पे कहीं होना चाहिए, मेरे को यहाँ पता था, ठीक है। ये टोटल 800 है, बीच में 400 है, तो इसकी यहीं पे कहीं बीच में यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने कर्सर लेके गया। तुमको नीचे दिख रहा है google.com, तो ये हो गया अपना सेकंड कोऑर्डिनेट। ये फाइल भी ओपन नहीं होगी क्योंकि गूगल मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक दूसरे सर्वर के ऊपर है, ठीक है। अब वन ढूंढते थर्ड फाइल। थर्ड फाइल कहाँ पर है? थर्ड फाइल आई थी यहाँ पर, नहीं मिलेगी अभी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि देखो जो 100 अपन ने अभी दिया है रेडियस, 100 रेडियस मतलब क्या कि ये टोटल 400 था, अब 100 यहाँ से 100 यहाँ से, तो 200 तो ये हो गया, और ये जो है ये दोनों उससे कोलाइड कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं मिल रही अभी। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा इधर दूर साइड गया तो मिल गया। दिख रहा है पिंटरेस्ट नीचे? हाँ नहीं दिख रहा है? हाँ। लेकिन मैं यहाँ जाऊंगा तो गूगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पिंटरेस्ट मतलब कि अलग से, वहां पे कोई और हॉटस्पॉट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पिंटरेस्ट का हो गया ओपन। समझा? बहुत सारे कभी भी डाउट्स हो गए तुम्हारे अंदर, मेनली कोऑर्डिनेट्स को लेकर ही होगी, कोऑर्डिनेट्स कैसे देना है उसको एक बार भूल जाओ। बस कौन से वाले देना है वो ध्यान रखो कि सर्कल में मुझे सेंटर पॉइंट रेडियस देना है, रेक्टेंगल में मुझे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कॉर्नर देना है, पॉलीगॉन में जितने साइड्स है वो देना है। उनमें नंबर्स क्या लिखना है वो अपन समझेंगे, वापस समझेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो कोडिंग कैसे होगी। 3 स्टेप्स एक बार वापस रिवाइज, 2 मिनट में रिवाइज। सबसे पहले इमेज इंसर्ट करते टाइम मैं बताऊंगा कि मैं ये इमेज को फ्यूचर में एज अ मैपिंग यूज करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं हॉटस्पॉट क्रिएट करने वाला हूँ। कैसे बताऊंगा? यूज मैप एट्रीब्यूट को यूज करके बताऊंगा। यूज मैप के अंदर मैं एक वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा? हैश और आगे कुछ भी नाम, जो मुझे नाम देना है वो। ये हो गई मेरी इमेज इंसर्ट हो गई। सेकंड स्टेप, मैं मैपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी इमेज की मैपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ? तो कौन सी इमेज की मैपिंग? नेम एट्रीब्यूट में मैं लिखूंगा जो मैंने नाम यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये अपन ने लिख लिए, अपन ने मैपिंग स्टार्ट कर दी। अभी थर्ड स्टेप क्या होगी? उसके अंदर में रीजन डिफाइन करना, हॉटस्पॉट डिफाइन करना। तो उसके लिए अपन टैग कौन सा यूज करेंगे? एरिया टैग यूज करेंगे। अब एरिया टैग, जितने हॉटस्पॉट मुझे बनाने हैं उतने एरिया टैग में ओपन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट बनाया तो 3 बार एरिया टैग को ओपन किया, ठीक है। अब एरिया टैग के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कैसा एरिया होना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए। तो शेप की 3 वैल्यूज, रेक्ट फॉर रेक्टेंगल, सर्कल, पॉली फॉर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या? 3 और मोर साइड्स का शेप, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स का शेप। ये हो गया। अभी वो शेप होना कहाँ पे? उसके लिए कॉर्ड्स फॉर कोऑर्डिनेट्स। तो रेक्टेंगल जब मेरा शेप है तो मैं कोऑर्डिनेट्स कौन से बताऊंगा? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर मेरे रेक्टेंगल का। जब सर्कल शेप रहेगा तो क्या करूंगा? सेंटर पॉइंट और उसकी रेडियस। जब पॉलीगॉन शेप रहेगा तब क्या करूंगा? जो मेरा पॉलीगॉन बनेगा, तुम ये भूल चुके होंगे, मेरे को अच्छे से ये पता है। पॉलीगॉन में क्या था भाई, कौन बताया? किसी को याद है? कहाँ गया इसको? जूम आउट कर। लेफ्ट से फिर टॉप से सारे साइड्स। हाँ, तो देखो पॉलीगॉन में क्या, जो मेरा शेप है तो उसमें जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सबसे लेफ्ट में है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा। ये वाला पॉइंट, देन ये वाला पॉइंट, देन ये वाला पॉइंट, देन लास्ट में ये वाला पॉइंट। तो चारों पॉइंट में डिफाइन करूंगा। ये हो गया। तो कॉर्ड्स में पॉलीगॉन में क्या दूंगा? जितने साइड्स उतने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और स्टार्ट कहां से करूंगा? जो सबसे ज्यादा पॉइंट, जो पॉइंट सबसे ज्यादा लेफ्ट में है वो। ये हो गया। अब इसके बाद मेरी मैपिंग कंप्लीट हो गई, मेरी इमेज मैपिंग कंप्लीट हो गई। तो मैं क्या करूंगा? मैप टैग को क्लोज कर दूंगा। समझा? हाँ नहीं, कुछ जवाब दो। आधे लोग गायब हो चुके हैं। हाँ प्रियंका समझा तुम्हें? हाँ भैया। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक इमेज मैपिंग का। अब कल इसकी अपन करेंगे प्रैक्टिस। एक बार तुम्हारा होमवर्क, तुमको बस एक बार नोट से पढ़ के आना है। जो मैंने बोला सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है, एक एक वर्ड वहां पे सेम वैसे ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस तुमको एक बार रीड करके आना है। कल अपन एक बार नोट से भी रीड करेंगे, लेकिन एक बार तुम पढ़ के आओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम ज्यादा अच्छे से उसको वापस ग्रास्प कर पाओगे। और जो नोट्स में लिखा हुआ है वो है पूरे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नोट्स अभी भगवत गीता चैप्टर 1 की, तो उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। और जो पहले के टॉपिक्स है उसको भी एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, और वहां पे कहीं डाउट है तो पूछो मुझे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। कल मिलते हैं।
कल लैपटॉप लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो, कल अपन कोडिंग करने वाले हैं ये टॉपिक की। अंडरस्टूड? हाँ भैया। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर स्टेइंग, बाय बाय। निधि समझा देखो? भैया वो एक बार अल्टरनेट टेक्स्ट बताइए ना। अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। अभी देख, अल्टरनेट टेक्स्ट पहली बात तो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट। अभी यहाँ पे कैसे बताऊं, देख ये जो पिक्चर अल्टरनेट यूज टेक्स्ट फॉर इमेज मैपिंग उसमें यूज हुआ था। कहाँ पे, ये वाला बोल रही है तो पिक्चर यूज फॉर इमेज मैपिंग ये वाला अल्टरनेट टेक्स्ट बोल रही है। अभी ये वाला अगर समझना है तो समझ ले, मैं इसको कोआला 1 कर दिया, मैंने नाम बदल दिया, फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक भैया है। स्क्रीन शेयर करो अच्छा करिए अरे ना। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड। अब इसको जूम आउट में थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 इमेज थी, अभी यहाँ पे दोनों इमेज लोड नहीं हुई, लेकिन तुम्हें एक टेक्स्ट दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है। तो अभी देखो ये क्यों दिख, हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं ये तो दिख रहा है टेक्स्ट, ये मतलब टेक्स्ट वो सिर्फ इमेज नहीं दिख रही है कोई भी, क्या वो बोली, क्या लिखा हुआ दिख रहा है। दिख रहा है ना, मतलब ये जो मैंने ऑल्ट के अंदर में लिखा था वो लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये कब हो रहा है, पहली बात तो मेरी इमेज लोड नहीं हुई, या वो इमेज एग्जिस्ट करती नहीं थी, क्योंकि मेरे फोल्डर के अंदर में कोआला 1 नाम की कोई इमेज नहीं है, पांडा नाम की कोई इमेज नहीं है, इसलिए वहां पे कोई इमेज लोड नहीं हुई, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी जो टेक्स्ट है ये पढ़ के एक बार देखो समझ में आएगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पढ़ के देखो समझ में आएगा कि हाँ इमेज क्या हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने पिक्चर यूज फॉर इमेज मैपिंग लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख देता पिक्चर ऑफ अ कोआला, ठीक है, पिक्चर ऑफ अ कोआला अगर मैं ये लिख देता, और तो अगर इसको देख रही है तो एक बार समझ सकती थी कि हाँ इमेज क्या हो सकती है, कैसे दिख रही होगी, मतलब कि हाँ ये जो इमेज है उसके अंदर कोआला नाम का जो एनिमल है उसकी इमेज होगी, एक ये चीज। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इमेज के बारे में, बेसिकली इमेज को वर्ड में डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं हाँ अपन ऑल्ट को यूज करके। अभी मुझे खुद ये सोच, इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी फाइल्स है, अभी इंटरनेट के ऊपर जो इमेजेस है, तो अभी इंटरनेट कैसे समझेगा कि ये इमेज किसके बारे में है, इमेज को कोई पढ़ सकता है क्या, नहीं नहीं पढ़ सकता, इमेज को पढ़ सकते नहीं अपन, तो मुझे इमेज के बारे में बताना पड़ेगा। अभी इंटरनेट को भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे अभी तू जब, अभी जैसे मैं गूगल के ऊपर गया, ठीक है, google.com, अरे क्या मैंने क्या सर्च कर दिया, google.com, ये सर्च कर दिया, समझो मैंने यहाँ पे सर्च किया, अभी कोआला ही सर्च करते अपन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इमेजेस का ऑप्शन होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ तो यहाँ पे मुझे सारे कोआला ढूंढ के दे दिया। अभी गूगल को कैसे पता कि ये जो इमेज के अंदर जो दिख रहा है वो कोआला है, किसी ना किसी ने ये इमेज को डिस्क्राइब किया होगा कि हाँ जो इसके अंदर जो चीज दिख रही है वो कोआला है, तभी तो गूगल ने अभी उसके जितनी भी इमेजेस होगी उसमें से ढूंढ के कोआला की इमेजेस निकाल दिया, हाँ नहीं हाँ ऐसा ही होगा, इमेजेस को तो कोई पढ़ मतलब वो सकता नहीं है। पिक्चर को डिस्क्राइब करता है शॉर्ट यस, ऐसा। जो ऑल्ट है बेसिकली क्या करता है, पिक्चर की बात नहीं है, ऑल्ट बेसिकली क्या करता है, जहां पे भी ऑल्ट यूज हो रहा है बेसिकली वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चीज है क्या। जैसे अभी अच्छा हॉटस्पॉट, अभी मैंने ऑल्ट इमेज का यूज किया था, वैसे जब मैं ऑल्ट अभी जो हाइपर लेंगे उसके साथ यूज करूंगा, ऑल्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अभी हॉटस्पॉट के यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी वो हॉटस्पॉट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये हॉटस्पॉट में, ये हॉटस्पॉट से कौन सी फाइल ओपन होगी मैं ये बता सकता हूँ, वो हॉटस्पॉट के अंदर मतलब ये हॉटस्पॉट क्या रिप्रेजेंट करता है मैं वो बता सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया रेक्टेंगल एज अ हॉटस्पॉट, तो जो रेक्ट है, ये जो हॉटस्पॉट अपने बने झूठ देखे तो वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा हॉटस्पॉट है। तो इंटरनेट को भी पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे जो फाइल अभी हॉटस्पॉट एक हाइपरलिंक तो है, लेकिन अब हाइपरलिंक पे क्या ओपन होने वाला है वो कैसे बताए, वो कैसे पढ़े,
तो उसके लिए अपन यहाँ पे रेक्टेंगल एज अ हॉटस्पॉट, वो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये जो हाइपरलिंक जो दिख रही है, देखो ये जो शेप देखो दिख रहा है, गूगल को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शेप दिख रहा है ये ऐसा दिखता है, या फिर इसके अंदर ये ओपन होने वाला है, या फिर जो भी मुझे डिस्क्रिप्शन देना है मैं वो बता सकता हूँ, मेरी मर्जी है। समझा? अच्छा समझी हाँ। तो ये बात और भैया एक लास्ट चीज थी, जो आपने इसके सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बताए बाकी सबके समझे, मतलब कि हाँ हाँ लेफ्ट से लेना है फिर मतलब ऊपर से लेना है, हम्म लेकिन इसमें मतलब जैसे रेडियस और सेंटर पॉइंट बता, तो मतलब लेना कहाँ से है वो, देख वापस बताता हूँ। मतलब वो इमेज ही जैसे बाकी सब में इमेज ही एंड तक ले रहे हैं हम, लेकिन सर्कल में एंड तक नहीं लिए ना। सर्कल में रेडियस में एंड तक नहीं तो बोल रही है। हाँ सर्कल में सिर्फ रेडियस के एंड तक लिए, मतलब वो सर्कल के पार्ट में लिए, लेकिन बाकी सब में जैसे पॉलीगॉन का था तो हाँ उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो था वो हमने स्टार्टिंग से लिए और मतलब ऊपर हाँ से भी ठीक है, लिए। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रही है तू, कि मतलब कि एक सेकंड बता रहा हूँ, इसको हटाओ थोड़ा सा, क्लिक करो। हाँ ये जैसे समझ ले अभी यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, तो तू बोलना चाह रही कि रेक्टेंगल में ये जो पॉइंट बता रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ से गिनना चालू किया, यहाँ से गिनना चालू किया, ये वाला जो पॉइंट है इसको हाँ मैं हाँ यहाँ से गिनना चालू किया, यहाँ से गिनना चालू किया। लेकिन जो सर्कल है, तो सर्कल में सेंटर पॉइंट तो मैंने लेफ्ट राइट लेफ्ट और टॉप से बताया, लेकिन जो रेडियस है उसको मैंने लेफ्ट और टॉप से क्यों नहीं बताया, यही बोलना चाह रही है। एक बार रिपीट करिए आपने क्या बोले। रेक्टेंगल में मैंने जो पॉइंट्स है उनको लेफ्ट और टॉप एक से बताया। सर्कल वाला। हाँ मतलब ये लेफ्ट और टॉप से बताया, सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है वो भी मैंने हाँ लेफ्ट और टॉप से डिफाइन किया, लेकिन रेडियस को मैंने लेफ्ट और टॉप से क्यों नहीं डिफाइन किया, यही बोलना चाह रही है तू। हाँ 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 तो देख अभी जब यहाँ पे मैं लेफ्ट और टॉप क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन करना है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बताने के लिए करता हूँ मैं। अभी देख एक सर्कल के अंदर में जैसे ये एक पॉइंट हो हाँ गया, उसके बगल में एक पॉइंट, ये पॉइंट जोड़ जोड़ के एक सर्कल बना होगा, बना होगा नहीं हाँ बना होगा, बना होगा। समझ ले, अब अज्यूम कर ले कि मैंने ये स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बता दिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको मैंने लेफ्ट और टॉप से बता दिया, अपन अज्यूम करें अपन ऐसा, ये करेक्ट वे है, मैंने लेफ्ट और टॉप से बता दिया। तो अभी सर्कल बने कैसे, जब तू फिजिकली खुद, मैं जैसे देखो बताया, अपन जब फिजिकल सर्कल बनाते तो क्या करते हैं, मैं एक पॉइंट पहले ढूंढता हूँ, सेंटर से बनाते हैं। एक पॉइंट ढूंढते हैं, हाँ अब पॉइंट के चारों तरफ एक, चारों पॉइंट के चारों तरफ मैं एक सर्कल बनाता हूँ, करता हूँ। वो मैं कैसे करता हूँ, पॉइंट मैंने हाँ पॉइंट के ऊपर मैं वो नीप रखता हूँ, कंपास को मैं मतलब इसकी गैप में बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे समझो यहाँ पे रेडियस मैंने डिफाइन किया, इतनी मुझे रेडियस होना चाहिए, और फिर मैं पूरे कंपास को घुमा देता हूँ, ऐसे ही करता हूँ मैं फिजिकली, हाँ वही करता हूँ। तो अब ये देख, तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ रेलेवेंट है कि ये जो लेंथ है ये रेलेवेंट है, मतलब कि ये जो मुझे बॉर्डर कहाँ पॉइंट्स से जा नहीं रही है वो दिखे। रेलेवेंट है कि ये रेलेवेंट है, जब तू फिजिकली बना रही है तो ये डिफाइन करती है तब ये बनता है। हाँ तो यहाँ पर भी देख, अभी ये जो लेंथ है, जो रेडियस है, मेरी सर्कल के यहाँ पॉइंट से भी सेम रहेगी, यहाँ पॉइंट से भी सेम रहेगी, यहाँ पॉइंट से भी सेम रहेगी, हम्म। यहाँ से भी सेम रहेगी, मतलब कि हर जगह से जहां से भी मैं देखूं सेम रहेगी, हाँ सेम। अभी सेम रहेगी, तो अगर मैं भी जैसे तू बोल रही है कि मैं उसको भी लेफ्ट और टॉप से बताऊं, जैसे समझ मैं अज्यूम कर ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने लेफ्ट और टॉप बता दिया, और स्टार्टिंग जो उसका सेंटर पॉइंट का लेफ्ट और टॉप से बता दिया, तो यहाँ के पॉइंट तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी बाकी पॉइंट्स कैसे बताऊं, फिर मैं एक एक रेडियस पॉइंट में जो टच करेगा बॉर्डर पे, उसके पॉइंट्स में कैसे बताऊं। हाँ वो बताने से बेटर क्या अच्छा हाँ रहेगा कि मैं ये रेडियस की लेंथ बता दूं, रेडियस और वो सही अज्यूम करे है। कि ये हाँ सेंटर पॉइंट से जितनी रेडियस है उसके चारों तरफ उतना बड़ा सर्कल बनना चाहिए, हाँ समझी समझी। ज्यादा बेटर वो नहीं रहेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, समझा। हाँ तो ये चीज है, कोई डाउट अभी। बहुत सिली क्वेश्चन था क्या। हाँ क्या, कुछ नहीं थैंक यू थैंक यू। थैंक यू क्यों, पढ़ाना मेरा काम है, तू समझेगा बस वो बता। हाँ हाँ समझी समझी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।
हाँ ओके, बाय बाय। no.